में फिर हमें इतना ज़्यादा सेटबैक हुआ, सेटबैक इस तरह की हमने पौने 2 साल ले लिए। अहमद 1 साल के बाद अहमद को लगा कि यार नहीं यार ये मुश्किल है जो हम बना रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है, मतलब द प्रोडक्ट वाज वेरी गुड, लाइक अपने क्लोथ्स के Ahmed is your San Francisco वाला brother. यस अहमद सीईओ राइट, ही इज इन एसएफ राइट। Yeah. तो अहमद की अच्छी चीज़ें, ही इज नॉट एन इंजीनियर हिमसेल्फ राइट, तो ही लुक्स फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव मोस्टली एंड वी आर इंजीनियर्स, और मे बी आई एम द मोस्ट इंजीनियर्स इवन व्हेन कंप्यूटर्स हैं, तो वी आर बिल्डिंग द प्रोडक्ट। डिबेटेबल But नहीं, पहले हम यही डिबेट करते हैं। ये आपने हमको बताया साइंटिफिक हो गए, हम साइंटिफिक हो गए मेरे सामने। हमारी जो लास्ट कॉन्वर्सेशन हुई, बिल्कुल मैं इनके घर गया था, इनके वाले साहब ने इनवाइट किया था। दैट कॉन्वर्सेशन वाज द वेरी रीज़न कि हमने मजलिस स्टार्ट की है। सही, हम चाह ही रहे थे कि एक ऐसी जगह हो, ऐसी बात हो जहाँ पे ऑफ द कैमरा नहीं कॉन्वर्सेशन होती और बड़ी कीमती होती है, और शायद और काश वो रिकॉर्ड हो सके, तो क्योंकि वो बहुत कैंडिड होती हैं, राइट। तो पहले ऑब्वियसली वो तो रिकॉर्ड नहीं थी, तो ये ठीक है। तो आई एम होपिंग कि आज भी हमको वैसी कॉन्वर्सेशन कर लें। अच्छा, दिस इज नॉट पॉडकास्ट, दिस इज मजलिस, तो बेसिकली आई एम नॉट इंटरव्यूइंग यू, वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। तो ऑब्वियसली देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डिस्कस, स्टार्टिंग विद तकरीबन सबको आपकी स्टोरी पता, लेकिन थोड़ा सा कैचअप करवा दूं। हम लोग जान के कॉन्वर्सेशन के से शुरू करते हैं ताकि ऑडियंस थोड़ी कंफ्यूज रहे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। 3 भाई हैं जी, अगर आप लोगों को वायरल या नहीं पता तो आप लोग टेक की इंडस्ट्री में बहुत पीछे हैं इस टाइम, यू शुड बी अप टू डेट ऑन दिस। 3 भाई हैं, वालिद साहब टैक्सी ड्राइवर थे कराची में, दे आर सेल्फ मेड ऑब्वियसली, मदर डाइड वेरी अर्ली। अगर मैं कहीं से गलत कर रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट कर लीजिएगा। योर बिगर ब्रदर इज इन सैन फ्रांसिस्को हु पेड फॉर योर एजुकेशन। आपका पहले साल में एडमिशन नहीं हुआ, फिर आप कराची गए, लेकिन फिर आपको कराची अच्छा नहीं लगा, फिर आपने कहा नहीं मैं 1 साल लगा के नस्ट ही जाना है। तो आपने फिर नस्ट में आप दोनों ने, ये स्टोरी आपको कैसे पता चली? बस आई डू माय रिसर्च, आई हैव माय चिड़िया। तो फिर यू एंडेड अप इन नस्ट, राइटफुली सो। आप में से कोई एक मैकेनिकल बनना चाहता था, कौन आप बना? या यू आर टेक्निकल, लेकिन आपके भाई ने आपको कहा कंप्यूटर साइंस में ब्रो, तो भाई ने कहा करने का तो करने का, तो आप उसमें आ गए। देन यू वर डूइंग एप्स एंड स्टफ। If I'm not wrong, Imagine Art is your 15th or 20th app. Somewhere in the middle, yes. Yeah. बिल्कुल। And so, and now this has taken off. आपका total 30 million का ARR hit हुआ है अभी इस साल में। 30 million US dollars ARR का, जरा आसान लफ्जों में अगर समझाऊँ ना आपको, पाकिस्तान में सिर्फ 2 कंपनीज हैं ट्रक के अंदर जो 50 million का जिसने मार्क क्रॉस किया, सिस्टम लिमिटेड और एक और कंपनी है। बाकी सारी जो कंपनीज हैं मतलब 2 में तो बताइए, एक और कंपनी है मुझे हो रही कि कौन सी है जो 50 से ऊपर होगा? चेयरमैन पाशा के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि उन्होंने उस कंपनी का नाम उनको भी नहीं पता था। अच्छा ठीक, ये कोई बड़ी अननोन कंपनी है, इसका नाम किसी को नहीं पता। इट्स नॉट Affinity, Abacus, NetSol, it's not 10%, it's not DevZinc, it's some unknown company which is in tech, we don't know about it, but there is that। तो 2 कंपनीज हैं जी, बाकी तकरीबन सारी 20 और 30 के अंदर ही, जितने बड़े बड़े नाम आपने सुने में, DevZinc हो गया, RBSoft हो गया, Texel हो गया, Confis to Acquire हो गया, which is also a conversation that we should have at some point of time। ये सारे तकरीबन इसी मार्क्स में, same goes with NetSol also। लेकिन आप 30 million क्रॉस हो गए, राइट। सो एंड देन योर ग्रोथ हैज बीन फिनोमिनल, बिकॉज लास्ट ईयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड जो हम नंबर सुन रहे थे वो 15 million का सुन रहे थे, तो यू आर ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली। लेकिन with this growth there is also a lots of challenges जिन पे हम आज बात करना चाह रहे हैं। मैंने ये क्विक रिकैप इसलिए किया ताकि हम इस पे टाइम वेस्ट ना करें, हम अब अगली बात करें। Obviously now you are running into those challenges कि यार पाकिस्तान में टैलेंट कहाँ से आएगा, पाकिस्तान में ये KPIs मैनेज कैसे होंगी, क्योंकि at the end of the day it's all about speed, you have momentum in your hands but obviously your competitors are going very fast. Now sitting outside we had this conversation, we did some speed dating, there was this one thing that I saw that maybe you guys are making a mistake of, and I really wanted to discuss this. Do you guys think you are doing too many things yourself and trying to optimize on pennies and you're leaving dollars on the table? For example, you even set up your own servers. आपने DevOps भी अपना खुद किया, राइट। सो मतलब आपने AWS GCP आपने कहा वजू भैंस 1.5 लाख का बिल आ गया, फारिक रहो अपने सर्वर्स करते हैं।
तो डोंट यू थिंक कि आपका फोकस उस तरफ ना होता और लेट्स सपोज आप पार्टनरशिप्स और $100 मिलियन रेज करने निकल जाते, तो ये वाला शायद टाइम ज़रा बेस्ट यूटिलाइज होता। खैर ओवर। बिल्कुल। अब इसमें लाइक देयर आर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, राइट? आई वाज लिसनिंग टू टॉबी, शॉपिफाई, Robinhood की बात कर लें, they all create their own internal softwares, right? Now with AI, तो I think every great company is just creating their own internal software because they can get the control. From the, I think, very early start, I don't know, like, and that might not be the best thing. It's just like how we are made, right? We were always creating something internally optimized, right? तो हमने DevOps अपना इसलिए build किया था क्योंकि we got to realize कि यार हमारे पास Android पे, मतलब अभी भी अगर आप देखें Android के ऊपर Imagine is the most available app for people to try out. Like you don't have to usually pay, you can just, maybe watch ads or It's very generous. So like we had to support that, and the problem was that the models were expensive, and if we would go to AWS or GCP, so we would not be able to pay at all. So we had to find a way to optimize. Again, we are bootstrap, right? So again, bootstrap आपको तो कुछ सिखाता है कि Are you still bootstrap? we are still bootstrap, right? Oh wow. So Wow. तो like we were like very focused on कि यार हम किस तरीके से, and I still remember कि I was like working with, और जिस टाइम पे हमने Imagine शिप किया था, like we did not had a back end, we did not had a front end, क्योंकि हम we were like pure mobile app company, right? Yeah. और मोबाइल में आपको सिर्फ Android Kotlin पर कोड करना आना चाहिए। तो पूरा साल मुझे याद है 6 महीने मैंने खुद DevOps सीखी, Kubernetes पे किस तरह मैंने चीज़ों को शिप करना है वो किया। उससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमारी कॉस्ट बहुत ऑप्टिमाइज थी। अगेन स्केल अप नहीं कर पाया उसको बहुत ज़्यादा, हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी हमने कर लिए सालों के, जो भी बड़ी मुश्किल से हमने क्योंकि अगेन आपको जब GPUs रेंट करते हो आपको ईयरली कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ता है उसके ऊपर, राइट? नाउ वी आर थिंक ट्राइंग टू मूव नॉट अवे फ्रॉम इट, बट स्टिल आई थिंक वी आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव इन दैट केस। और बूटस्ट्रैप कंपनी की इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कॉस्ट एफिशिएंसी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अदरवाइज यू वुड नॉट सर्वाइव, राइट? तो और दूसरा पार्ट ऑफ ये है कि शायद हम हर चीज़ में ट्राई करते हैं बहुत ज़्यादा परफेक्शन, विच इज़ आवर वीकनेस एज वेल, विच इज़ वेरी बिग वीकनेस। बट क्योंकि आप फाउंडर है ना, बिल्कुल हाँ, इंजीनियरिंग फाउंडर्स आर लाइक ऑलवेज कि यार अच्छा जी let's do it the best way possible. But मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की ओवर टाइम कि great companies are great within, right? ये ज़्यादा मेरी यूजुअली कन्वर्सेशन भी हो रही होती है कि like if you want to be great outside ना, you have to be great inside. सही। और every year we are so focused ये on, वाली कोटेशन कहाँ से आई आपके ज़हन में? यार ये किस बाबे ने फरमाई है? बाबे ने नहीं फरमाई, आई थिंक आपको ज़ाती ख्याल है? नहीं, ज़ाती ख्याल नहीं है, ठीक है। by listening to almost every top founder, ठीक है। right? टॉबी जो अपना Robinhood का CEO है, मैं इसकी पूरी पॉडकास्ट सुनी है, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता है कि यार हम अपना CMS भी खुद बनाते हैं। It sounds right, मैं just पूछने जा रहा हूँ कि नहीं हाँ नहीं, ये ना हो गए। इसलिए क्योंकि ये थिंक हमने ओवर इयर्स रियलाइज I think so. It's like Revolut is a great example here. Revolut, And Revolut, her software, Google Meet अपना उनका, Slack उनका अपना, Amazon देख लें, Amazon में सारे सॉफ्टवेयर Amazon अपने बनाता है। ठीक। अब उसके आपको कंट्रोल मिलता है, राइट? आपको पता चलता है कि अच्छा हमारा अगर एग्जाम्पल वायरो का एक डिज़ाइन सिस्टम है, राइट? हमारे एक डिज़ाइन की एक्सपेक्टेशन होती है एवरी प्रोडक्ट से। सो एग्जाम्पल हम यूज़ कर रहे थे Jazz HR, अभी दिस इज वन सॉफ्टवेयर एंड लाइक द UX इज प्रीटी बैड। अब नाउ विद AI इफ आई वुड हैव टाइम, अभी आई वाज ट्राइंग समथिंग, यार हमें एक इंटरनल टीम बनाए जो है कि हमारे अपने सॉफ्टवेयर खुद बने। अब जब हम कभी भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसको हम डिज़ाइन बहुत ऊपर लेके जाएंगे, लाइक मज़ा आएगा कि यार कुछ मज़ा आ रहा है यूज़ करने में, राइट? अब उसका कोई ROI नहीं है, बट उसके बस एक है कि यार, but like like coming back to the question is कि like of course like it's a pros and cons वाला scene है कि बाकी अगर हम अपना ज़्यादा focus in terms of building that like जो आप कह रहे हैं कि raising funding की तरफ चले जाते हैं और fast piece पे focus करते हैं, partnership पे focus करते हैं, yeah I think so, like it's always a pros and cons. हम आज हम सारी अच्छी बातें नहीं करेंगे, हम थोड़ी सी अब हम लोग घुसने की कोशिश करते हैं। हम आई थिंक वैसे रास्ते में आते हुए सारी बुरी बातें ही कर रहे थे, तो वी आर ऑलवेज फाइटिंग यार व्हाट्स नॉट वर्किंग। तो अच्छा बाय द वे हम ये मजलिस रिकॉर्ड करके डिलीट भी रहता है, आपको लेट्स सपोज इनको लगेगा यार ये बात नहीं आनी चाहिए, इट्स ओके, वी विल जस्ट ट्राई टू गो डीप के यार हमारे लिए भी फ्रूटफुल होना ये कन्वर्सेशन। सही। तो यू थिंक इन हाइंडसाइट it's a good decision since you are able to provide more to your customer generously premium model में, क्योंकि यार फ्री आ गया तो चलो कर लो। अच्छा अब दोबारा से मैं समझने की कोशिश करता हूँ, Viro is a parent software house company which has many apps, but turns out Imagine Art is your major app. Is it 70%, 80%? Again, we called Viro initially because we were trying to build an app, right? तो हमने Viro का नाम बस ऐसे ही रैंडम पाइथन फंक्शन लगाया, Viro का नाम आ गया, लाइक वेरी राइट। Viro नाम आया था तो हमने बीच में इवेंचुअली AI को रिमूव करके Viro कर दिया, ठीक है। और हमारे इनिशियल जो गोल था वो ये था कि यार हम किस तरह जनरेटिव AI को उस टाइम पे यूज़ करके एक ऐसी ऐप बने जिससे अपने आप हेयर स्टाइल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दैट वाज द कोर रीजन ऑफ इट, राइट? वो हम बना नहीं पाए, हमने एक ऐप बना ली जिसके अंदर आपके हेयर को डाई हो जाते हैं, सिंपल, राइट? अब वो चली नहीं, बस सही है, वो चली गई, और हम उस टाइम यूनिवर्सिटी में भी वी जस्ट डूइंग इट फॉर फन, राइट? तो फिर उसके बाद हमने एक और प्रोडक्ट बनाई, और ये मोबाइल ऐप्स की बात है, मोबाइल ऐप्स, एंड्रॉइड, प्योर एंड्रॉइड ऐप्स। तो फिर हमने एक और ऐप बनाई, फिर एक और ऐप बनाई। अब मोबाइल में होता ही है कि मोबाइल ट्रेंड्स पे चलता है, तो ऐसा हो नहीं सकता आप एक प्रोडक्ट बनाए उसको इवॉल्व करते रहें।
वो यूजुअली आपको नई प्रोडक्ट्स बनानी पड़ती हैं, तो वो उस वजह से वायरो बिकेम द कंपनी दैट वी वर डूइंग ऑल द एप्स ऑन. वी हैड लाइक अ सीरीज ऑफ बिग एप्स, राइट? तकरीबन 30 डोंट्स अगेन, क्योंकि इतनी सारी एप्स हैं, क्योंकि आपने हर सीजन में एक नई ऐप लॉन्च करनी होती है. जब हम शुरू में हमने 3 साल बूटस्ट्रैप किया था, हम 3 लोग काम करते थे और कोई नहीं था टीम में. There are 3 people every week we build new app. कोई नई ऐप, नया डिजाइन, मॉडल उनका स्क्रैप करो, फिगर आउट करो कि क्या बिजनेस मॉडल है, परचेज. जिस तरह गेम्स इंडस्ट्री चलती है कि आपको कुछ ना कुछ शिप करना है. तो And इमेजिन then they would spend so much on the customer acquisition on ads. एग्जैक्टली Google ads mostly. अगर आप Android में तो हाँ. सेम जर्नी. उसमें ना बीच में हमने we have done a very great work in you know, हमने बीच में सोचा कि हम पिक्सार को कम्पीट करते हैं. हमने एक फोटो स्टूडियो बनाई. We have hired the best people from you know Nest. हमारी का हम 4th ईयर में था. Yeah. तो 4th ईयर के सब सारे एक ही पास चीते hire कर लिया. सारे चीते हायर कर दिए. सही है. It was an amazing culture, young people. We have $50K per month हमारा revenue था. So वाह. उससे पिछली ऐप से. Wow, that's और serious. हम you know everyone is super focused on building great product. Saturday on. अगर हमने 1.5 साल काम किया, we're not able to kick it off because like product अब पिक्सर को compete करने के लिए ना आपको बहुत ही different talent चाहिए. Of course. So we just built it up and we realized like we always want to do something big. मगर वो जो हमने 1.5 साल किया तो हमें समझ आ गया कि यार you know हम नहीं कर सकते because at the 1.5 years के बाद उसका per day revenue $100 था. And we said you know अब हम इसको मतलब आप इस तरह समझ रहे हैं कि we spent every money that we had previously. तो हमारे अंदर वो कीड़ा उस टाइम से था कि यार हमने कुछ बहुत बड़ा करना है. एक इजरायली कंपनी थी फेस लाइट्रिक्स, अभी भी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है. तो ये प्रोडक्ट मल्टी बिलियन डॉलर्स. फेस ट्यून सारे आई थिंक दुनिया यूज करती है, उनकी प्रोडक्ट थी फेस ट्यून. और पिक्सार्ट भी यूनिकॉर्न पे था उस टाइम पे भी. तो उन्होंने यार हम एक ना, और एडोबी का फोटोशॉप एक्सप्रेस था वो बहुत बड़ा बेकार सा था. तो हमने यार हम करते क्या, बिकॉज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट वाज सक्सेसफुल, लाइक नॉट फर्स्ट बट थर्ड और फोर्थ. तो हमने यार हम लाइक नाउ वी विल बिल्ड एन एंटायर एआई पावर्ड उस टाइम पे फोटो एडिटर, राइट? सही है. उसकी टेक्नोलॉजी हमें रीइन्वेंट करनी पड़ी क्योंकि वो सिंपल आपके इमेज व्यूज पे नहीं चलता, आपको उसके लिए पूरा रेंडरिंग इंजन लिखना पड़ता. हमने 1.5 साल लगाया और आई थिंक वो फेल हुआ बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि वो प्रोडक्ट आई नो लाइक इट वाज कॉम्प्लिकेटेड, राइट? तो वो उसके बाद फिर हम बड़ा प्रोडक्ट बना नहीं पाए 2 साल तक, बिकॉज वी वर सो अफ्रेड कि यार अगर हम एक नया बड़ा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, 1.5 साल लग गया, सारे पैसे लगे, लेकिन वी वर ऑलवेज एट बैंकरप्सी. मुझे पता है बड़ा डिप्रेशन का टाइम था. और अगेन पाकिस्तान में अराउंड क्वालिटी काम होता ही नहीं. प्री कोविड बात हो रही है. ये पोस्ट कोविड, राइट? अराउंड कोविड नहीं, पोस्ट कोविड में तो बैकग्राउंड चेंज हुआ. तो पोस्ट कोविड, हाँ, कोविड में आपकी बैकग्राउंड चेंज हुई. यस बिल्कुल. तो उसके बाद हमने बोला लाइक लेट्स जस्ट बिल्ड द बिगेस्ट एप पॉसिबल, राइट? तो वो उसमें फिर हमें इतना ज्यादा सेटबैक हुआ. सेटबैक इस तरह की हमने 2 साल ले लिए. अहमद 1 साल के बाद अहमद को लगा कि यार नहीं यार ये मुश्किल है जो हम बना रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है. मतलब द प्रोडक्ट वाज वेरी गुड, लाइक अपने क्लोथ्स के Ahmed is your San Francisco वाला बंदा. Yes, Ahmed is CEO, right? He is in SF, right? Yeah. तो Ahmed की अच्छी चीज़ है, he's not an engineer himself, right? तो he looks from the business perspective mostly, and we are engineers, or maybe I am the most engineers even when Kepler is. तो we were building the product. debatable. But नहीं, पहले हम यही डिबेट करते हैं. तो अब वो पीपीसी में सबसे अच्छा कौन है? PPC में अहमद अच्छा, बेस्ट then Zen, Right. right? पीपीसी का बंदा नहीं मिल रहा था पाकिस्तान हाँ, में. नहीं. सही, जिन्होंने वाकई कुछ किया और जिन्होंने $1 million सारे वो अहमद है, वो है अच्छा, अहमद, राइट? तो वो फिर हम जब 1.5 साल के एंड पे हमें जब रियलाइज हुआ कि यार नहीं हो रहा, हमने हर महीने लगाया, तो वो ना एक वो आरजू रह गई थी कि यार कुछ बड़ा प्रोडक्ट ऐसा कि जो आपका दिल चाहे अच्छा हो और वो वाकई में दुनिया में जाके यूज उस तरीके से हो. वो एक ख्वाहिश थी और वो पूरी नहीं हो पाई. फिर देन वी वेंट अगेन टू मेक मोर प्रोडक्ट्स. सम ऑफ देम गॉट सक्सेसफुल. फिर हमने गेम्स भी बनाई. अगेन पाकिस्तान में वो वाली कौन सी थी जो इंडिया में बहुत वायरल गई थी? बैकग्राउंड चेंजर वाज वन ऑफ देम. अच्छा, वो उसके बाद आई थिंक फोटो स्टूडियो के बाद जो फोटो स्टूडियो हमारा प्रोडक्ट, उसके बाद आई थिंक वी हैड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वर फाइन टू गुड. जो वायरल गई थी, सॉरी, इसको वापस आते हैं. अगर ये आपकी आईफोन ऐप होती तो फिर ज्यादा सस्टेनेबिलिटी नहीं मिलती आपको? Yes? क्योंकि एंड्रॉइड यूजर पे तो मतलब वो उस तरह से नहीं है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी नहीं. iOS के कोई भी ऐप को आप रैंक करने के लिए आपको मैसिव लॉस करना पड़ता है. या बिकॉज़ एड्स तो होंगे नहीं. बिल्कुल. हाँ, उस पे मेटा के एड्स रन करना पड़ता है मैसिव. ओह हाँ, मेटा के हाँ, और लेकिन वो मैं ज्यादा लाइक व्हाट आई हैव सीन इज लाइक यू नो मोस्टली प्लेयर्स अराउंड $5 से $1 million जो है लॉस करते हैं टू एटलीस्ट हैव अ मेकअप यू नो प्रॉफिटेबिलिटी इन नेक्स्ट 6 months. अच्छा, इसमें थोड़ा सा ऑडियंस वाइड भी रहते हैं कि एंड्रॉइड और iOS में कस्टमर एक्विजिशन जो है वो डिफरेंट तरह से वर्क करते हैं, राइट? सो आप बताएं कैसे वर्क करती है? Zen can tell better. क्यों फर्क है? एंड्रॉइड में ना सिंपल गूगल एड्स है. Yeah. तो एंड्रॉइड में गूगल एड्स वर्क क्योंकि वो एड कंपनी भी है. हाँ, एड और मेरी भी 100% ट्रांसपेरेंसी मिलती है. ट्रांसपेरेंसी 100% है. कि आपको $100 लगा रहे हो तो आपको ये पता है कि वो कहाँ जा रहे हैं और जो परचेज है वो कहाँ से है. ठीक. एप्पल से एडवर्टाइजमेंट कंपनी नहीं है. यस, क्योंकि गूगल एप्पल वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी नहीं है, तो एंड दे वांट प्राइवेसी, राइट? तो उन्होंने आई थिंक 2-3
21 में लॉन्च किया था, जून का था ट्रैकिंग ट्रैकिंग, तो नाउ यू कैन ट्रैक मैक्सिमम 40% ऑफ योर एंटायर क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी सब लगा रहे हो और आपको नहीं पता कहाँ पे जा रहा है, कैसे सही करना है। अच्छा, और दूसरी बात जो मेरे ज़हन में आई थी वो ये थी कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कस्टमर, ऐड पे लगाया, ऐड पे कस्टमर आ गया। अच्छा, बट पाकिस्तान में ना iOS किसी ने क्रैक नहीं किया, हार्डली नन ऑफ देम। देयर आर विल बी some people, वेरिएंट एज वेल, राइट? you can say that. मैं इसको देख रहा था, अब्दुल्ला कहता है कोई नहीं क्रैक को, but the point is like we have done something, but like हम भी उस तरीके से क्रैक नहीं कर पाए, because iOS में ना what the simple formula is, you 40 assets आप बनाओ पर वीक में, आप मेटा पे लगाओ, टेस्टिंग करते रहो और मैसिव लॉस करते रहो शुरू के 6 से 7, उसके बाद जब रिकरेंट आएगा उससे चीज़ों को लेके चलो। It's hell of a job, it's hell of a job. बट अगर हम कर जाते तो फॉर श्योर वी वुड बी। अच्छा, अगर हम रॉयस की बात करें तो मेटा पे कितना होगा और गूगल पे कितना होगा, एंड्रॉइड पे? एंड्रॉइड पे गूगल मेटा पे इतना रॉस है 95%। अच्छा, रॉस की बात, रॉयस की बात करें, रॉस आपको 0.5 मिल जाता है एंड्रॉइड पे, गूगल एड्स पे, और मेटा पे हमने 0.3 अचीव किया, हमें मेटा में सक्सेसफुल हुआ, हमारा 95% इज गूगल एड। दोनों ही बहुत बुरे हैं, सॉरी, लेकिन दोनों बहुत बुरे हैं। 0.5 अगेन जिस टाइम हमने हमारा 5 था, हमें अजीब लगा था कि मैं वही कब चुस्त से फॉर एवरी $1 that you spend, how much dollar are you getting that's return on investment on ad spend? इट डिपेंड्स ऑन, ये बात भी है ना कि लाइक वो मैसिव ऑर्गेनिक भी आता है, अगर आप नंबर 1 विन। हाँ, ऑर्गेनिक था मैंने पूछना, सॉरी, मेरा जो लॉस्ट ऑफ था। हाँ, ऑर्गेनिक का क्या सीन है? सिंपल, एंड्रॉइड में 3 प्लेयर में आना मस्ट है। अगर आप बैकग्राउंड चेंजर के टर्म में ना आप सबसे ज्यादा डाउनलोड ले रहे हो उस मंथ में, तो आप नंबर 1 पे आ गए। आप उसके बाद ऑर्गेनिक आपको हिट करेगा, आपको मगर अगर आप ये गेम है सस्टेनेबिलिटी, यू नो, लाइक इट्स लाइक अ बिजनेस। कितना सा आप टॉप चार्ट्स पे रहे तो आपको ऑर्गेनिक मिलेगा, अदरवाइज कोई ऑर्गेनिक सीन। 2018 में ना चीज़ बड़ी डिफरेंट थी, जब हमने बैकग्राउंड चेंजर लॉन्च किया था 2021 में या 20 में, आई थिंक उस टाइम पे शायद कोविड टाइम भी था, लेकिन उस टाइम पे गूगल वाज प्रीटी डिसेंट, राइट? देयर वाज अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक बिकॉज़ देयर वाज नो कंपटीशन, राइट? बट इवेंचुअली गूगल हैज टर्न्ड सो वाइल इन द एंटायर मार्केट कि यार उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। लाइक इवन इफ यू हैव द बेस्ट प्रोडक्ट, एड्स बिजनेस, तो व्हाई वुड दे? अब वो खत्म हो चुका है इस चीज़ का। इवन इफ यू हैव अ ग्रेट प्रोडक्ट ना, ठीक, दैट डजंट मैटर, ठीक, डजंट मैटर। इवन इफ यू हैव अ पीडीएफ प्रोडक्ट दैट इज लाइक जस्ट 2 days of work and you can spend millions, that will matter to Google, right? और तेरा मैटर एप्पल पे भी वैसे यही है, आइडियली एप्पल भी यही करता है कि प्रोडक्ट जितनी भी फर्क नहीं पड़ता, इफ यू आर एबल टू स्पेंड तो। अच्छा, इस बात पे एक मैं जरा कंट्रोवर्शियल आवारागर्दी कर लूँगा। कई लोग अक्सर कहते हैं यार देखो ना, सर्विसेज का बिजनेस बिल्कुल चुस्त है, ये तो आप जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही वापस आएगा, कोई इसमें स्केलेबिलिटी नहीं है। प्रोडक्ट्स का बिजनेस बड़ा कमाल होता है क्योंकि उसमें एक्सपोनेंशियल होता है और सब कुछ होता है। आई वुड आर्ग्यू कि अब ये नहीं, हुन सुराखा नहीं रह गई है, ये पुराने जमाने की बातें हैं कि आप ऐसे हॉकी रोक रहे हो, राइट? सो अब अनलेस यू आर ChatGPT, unless you are on top 3-4, you have to spend to get customer acquisition, and obviously your LTV will depend कि how much your return will be, but otherwise for a standard app it's नको नक। नहीं, लेकिन आप जितनी कंपनीज में प्रोडक्ट की बात सुनते हैं ना, मोबाइल प्रोडक्ट तो कोई भी नहीं होती। मोबाइल प्रोडक्ट्स तो फीस दुनिया में ही 6 प्रोडक्ट्स, Pinterest, मेटा, गूगल हो गया। मोबाइल प्रोडक्ट्स का बिजनेस है ही नहीं, मतलब ये वो प्योर बिजनेस है। ओह वाओ। जो असल जो प्रोडक्ट की दुनिया बात करती है वाईसी जैसी, सारे सैस की बात करते हैं, और वो सैस मोबाइल पे एग्जिस्ट करता ही नहीं है। सैस की एलटीवी भी हाई होती है, बहुत हाई एलटीवी है, वो सारे डायनामिक्स बहुत अच्छे हैं प्रोडक्ट के। उसके डायनामिक्स मोबाइल में हमने उसको पे नहीं करना, गूगल पे पे नहीं करना। स्ट्राइप 2% लेगा आपसे, आपका यूजर आपको आपकी वैल्यू के ऊपर, मतलब अगर आपकी एग्जाम्पल आपकी कॉस्ट x है तो आप मिनिमम 20x यूजर से चार्ज कर लोगे, राइट? इट वाज लाइक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। रिकरिंग कोई यूज केस है, स्लैक हो गया, मतलब जो भी इस तरह के प्लेटफॉर्म आप देख लें, आप सिर्फ नंबर्स देख लेना, लाइक रिन्यूअल रिटेंशन जो मोबाइल पे है वो 35% है, ठीक, और M1 एग्जांपल, और वेब पे जो है वो 55 to 30% है, 35। दैट इज द बेस्ट रेशियो। ओह वाह, दैट इज द बेस्ट। मोबाइल पे देखना आप आप एंड्रॉइड की बात कर रहे हैं या आईफोन? ऑलमोस्ट सेम, कंबाइंड सेम 2 to 3% फर्क होगा। मोबाइल पे वो ऐप चलती हैं जो शायद हमें जाके 7 साल बाद जाके रियलाइज हुआ है, मोबाइल पे ऐप सारी चलती ही फ्री हैं, पीपल डोंट पे यूजुअली, राइट? अब जब पीपल कैन नॉट पे, then what happens, right? Pinterest की example है, YouTube example है, you are being served ads, that's राइट। ये वन मोर थिंग इज लाइक अब एक्सट्रीम फोकस, एक जैसे कैलोरी ट्रैकर की एक ऐप है, आपने प्रॉब्लम बताया, आपने हाईएस्ट कन्वर्जन रेशियो थी, आपको कैलोरी ट्रैकिंग चाहिए, मैसिव मार्केटिंग की, मेटा पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, और आपने प्रोड्यूस कर ली एक प्रॉब्लम सॉल्व, वो क्लियर, और एक सिंगल ऐप हो, सिंगल उसके यूआई। लिए भी you have to be an Instagram guy, right? हाँ, यू हैव टू बी दैट जेन ज़ी गाय दैट 17-18 इयर्स, आपको पता हो कि यार कौन सा इन्फ्लुएंसर इसके ऊपर हाईएस्ट कन्वर्जन लेके आएगा, और देन अच्छा, हम अगर ऐड की बात करें, जैसे आप Pinterest की बात करें सब में, और आपके केस में अगर हम एड्स की बात करें तो ऑब्वियसली कोई ऐसा ऐड नहीं होगा जो ऊपर चल रहा होगा, प्रॉब्ली ऐसा ऐड होगा जो कि आप वीडियो के अंदर या इमेज के अंदर एम्बेड कर देंगे किसी भी कस्टमर का, ताकि वो इमेज जहाँ भी यूज हो। वो उसमें दो चीजें, Pinterest is in itself an advertisement platform as well, right? जब गूगल के थ्रू आप एड सर्व करते हैं तो गूगल 60% कट रखता है अपना, ओह 40% आपको देता है। सही। जब Pinterest तो खुद एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है तो दे हैव 100% ऑफ दैट, राइट? तो हम अगर एड्स दिखाते भी हैं तो हम वो गूगल के दिखाते हैं, तो गूगल 60% वो लेके चला गया, सही। और फिर Pinterest Pinterest तो इन एनीवे, तो मेन थिंग इज अबाउट कि
अगर आप और मोबाइल पे प्रोडक्ट्स वही सक्सेसफुल है स्केल पे ऑपरेट हो रही है. Pinterest, Snapchat सारे स्केल पे ऑपरेट होते हैं. आई थिंक अब जाके Snapchat ने थोड़ा बहुत पेड करना स्टार्ट किए. Otherwise, why will people use Snapchat? Because mobile users usually don't pay at all unless there is a very high. ChatGPT is a great example. Canva is a great example of that. और वो बहुत कम प्रोडक्ट्स होती हैं ऐसी कि जो इतना इफेक्ट लेके आती हैं. मेक सेंस. सो अच्छा, वायरो की बहुत सारी एप्स थी, इसमें से कितना परसेंट इस टाइम रेवेन्यू ऑफ इमेजिन आर्ट है? It's 100%. 100%. तो नाउ यू आर फोकस्ड ऑन वन ऐप इमेजिन आर्ट, डू और डाई. बिल्कुल 100%. सही. तो अब अभी से चलेगा. अच्छा, अब इमेजिन आर्ट को आसान लफ्जों में, लेट्स सपोज मैंने कोई इमेज बनाना है तो मैं जाकर उसको कमांड दूंगा, प्रॉम्प्ट दूंगा, वो मुझे इमेज बना के दे देगी और वीडियो भी बना के दे देगी. वीडियो में भी आपके मॉडल उतने अच्छे नहीं हुए जो कि प्रॉब्ली शायद हो जाएंगे. अब जिस तरह से डू यू फील कंपटीशन बाय सीडेंस के जो भी 2.0 लॉन्च हुआ? We are releasing, I think, a big feature on that. Again, जितने भी so we are an aggregator, right? We Right. let you not just use our models, but also the market models. Yeah. उसका फायदा ये होता है कि if Sridance is coming, our platform is getting more better. If Nano Banana is coming, our platform is getting more. तो व्हाट्स योर प्रोप्राइटरी थिंग देन? अगर मॉडल्स भी आप ओपन सोर्स यूज करें, प्रोप्राइटरी का डेटा आपके पास प्रोप्राइटरी? दो चीजें. Imagine Art 1.5 is our own model, right? Ranks number 3 in realism or something. That's one of the best models in the market right now. That's Because you have trained on so many things. Bilkul. So it's based on top of open source, but we've been working on it 2.5 years or something, right? Now it's not just used by Imagine Art, but there are like 4 players in the market that are using our own models Oh wow. as API. Oh wow. So market इस तरह ये चल इस तरीके से रही है कि even in itself, Runway, which is a multi-billion-dollar company, किसी एक कंपनी के पास एक मॉडल नहीं है जो सबसे अच्छा हो. लाइक अगर आप डेवलपमेंट भी यूज करते हैं तो डिजाइन के लिए आप प्रोड यूज कर लेंगे, बट जेमिनी किसी एक चीज के लिए यूज करेंगे. तो एवरीवन इज बिकमिंग एन एग्रीगेटर. दैट्स इट. तो कुछ आपका मॉडल होता है किसी एक चीज के लिए, बट यू हैव टू आल्सो गिव अदर मॉडल्स एज वेल इन दैट केस. तो दैट्स समथिंग. ऐसे आपने भी पार्टनरशिप्स की नहीं है दूसरे मॉडल्स के साथ आके, तो प्रोप्राइटरी आपका अपना मॉडल भी है लेकिन पार्टनर्स भी की नहीं है. तो फिर प्रोप्राइटरी एक तो मॉडल है और क्या चीज होगी प्रोप्राइटरी? Speed and platform. मतलब our platform is one of the fastest and one of the, I think, most comprehensive in terms of suite. ठीक. और फिर वो जो कस्टमर आ गया उसके एलटीवी शायद मैटर करे. यानी आपका आईपी और कोड, आईपी और डाटा यही होगा ना? The product and model. Yes. The design, you know, like आपका स्ट्रक्चर क्या है? Because like अब डिजाइनर लेवल पे अब आप प्लेटफॉर्म तो ठीक है, मॉडल्स आपको मिल जाएंगे, बट यू नो हाउ विल यू वर्क फ्लोज आप कैसे बिल्ड करोगे? टीम से कोलैबोरेट करना है तो कैसे करोगे? अब इमेजिन आर्ट सब कुछ प्रोवाइड करता है. ऐसा टीम आप यूज कर रहे हो, इंडिविजुअल यूज कर रहे हो, शेयरिंग करनी है वो कैसे होगी? सो इट्स लाइक एवरीथिंग ऑन टॉप ऑफ. राइट. अच्छा, तो सीडेंस की बात ही करते हैं. सीडेंस 2.0 यही नाम था ना? बिल्कुल. अच्छा, जब वो आया था ना उसका पहले हफ्ते की जो वीडियोस आई थी वो बड़ी कमाल थी और वो मतलब दुनिया में हिल के रह गई, हॉलीवुड में लोग हिल के रह गए. किसकी दो की फाइट लगी थी? ट्रॉय वाले हीरो की, क्या नाम है उसका, जो ट्रॉय का हीरो है, बड़ा खूबसूरत बॉय है, ऑल द ब्रैड पिट और टॉम क्रूज की उन्होंने फाइट नहीं, और बड़ा यानी इट वाज जस्ट सो गुड. और देन फिर वो लोगों ने इतना उसके बारे में किया और फिर उन पे सेंसरशिप लग गई और वो उन्होंने अब जो उनका मॉडल मैंने खुद भी यूज किया वो इतना कमाल नहीं, मतलब नहीं बस ठीक है. लेकिन अच्छा, ये जो सेंसरशिप थी ऑब्वियसली वो यूएस बेस्ड कंपनी नहीं थी तो उनको सेंसरशिप उस तरह से लॉस तो फॉलो नहीं करना, लेकिन प्रॉब्ली वो चूंकि टिकटॉक की कंपनी तो उन्होंने अपना मतलब कर लिया एथिकली जो उन्होंने किया. लेकिन कोई तो कंपनी होगी जो एथिकल का ख्याल नहीं करेगी और कोई तो कंपनी होगी जो अनसेंसर्ड लॉन्च करेगी. दिस इज अ ह्यूज चेंज दैट इज कमिंग इन द मार्केट. सो आप लोग भी इनके मॉडल्स यूज करेंगे? हम बाइडांस की फॉर श्योर सीडांस टू, लाइक हमारी आई थिंक बाइट प्लस से इस टाइम पे पार्टनरशिप है, तो लाइक लॉन्चिंग ऑन 24th. जब ग्लोबल लॉन्च होगा उसी डी नॉट पे इमेजिन आर्ट पे भी अवेलेबल रहता है. ठीक हो गया. अच्छा, अब हम लास्ट टाइम कन्वर्सेशन कर रहे थे कि आपको इन्वेस्टमेंट रेज कर लेनी चाहिए थी क्योंकि आपके कंपेटिटर्स आर, सो you've disrupted a market, you've gone crazy, now you've reached somewhere, now you need that kind of cash that you can burn to stay alive and obviously catch the momentum. Where are you at that? It's not like अच्छा, अभी तक आप 4 ही पार्टनर्स हैं? 3 पार्टनर्स. चौथा भाई पार्टनर. Yes. राइट. तो 3 पार्टनर्स और अभी आप इन्वेस्टमेंट रेज कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम. बिल्कुल. ठीक. और इसलिए वैसा कहे में बिल्कुल. हाँ. It's not like we have produced a very big market boom or something. We are not. I think we might not be the biggest company in this entire space, right? See. And like we are one of the survivals, I would say. Midjourney, Leonardo. Midjourney is also in the survival mode. So I think Leonardo has been acquired by Canva. अच्छा, Canva. वो तो I think वो भी sort of a failed acquisition ही हुई. ठीक है. Figma ने VV को acquire कर लिया. Flora is another one जिसने भी 42 million raise किया. Kriya is also in a very bad situation. Oh. It's a very tough market. But There's one. हाँ. Hixway. Okay. And they are doing very awesome. They're doing over 300 million in ARR. Okay. और ये वही जिनके पास अभी उन्होंने रेज भी की थी. Yes. 80 million. Combined 120 million. 80 million, right? So they're going. They have one of the best teams in the entire world. Like they're not in US. They're in Kazakhstan. Wow. And they have created the local unicorn of not just Kazakhstan but Uzbekistan, Tajikistan, these जितने भी regions आते हैं ना ये post Russia. तो
they're like very very crazy. Did you talk to them? Not yet. You should. I think so. I think जो discussion with the गोली है. We know people who are in contact, right? We drop the masses, but like still we haven't get a response right now. Yeah. Okay. They're pretty big. So उसका जो founder है उसने पिछली कंपनी 160 million की Snapchat को बेची थी. Pretty big है, लेकिन it's all about momentum. And as in ये जो आपको टेंशन फील हो रही है ना, ये उनको भी फील हो रही है. 100%. Right? So मतलब ये We're just trying to be innovative, because again, if you don't have innovation, you can't survive. So how do you create the tool that is not just innovative? क्योंकि अब देखिए ByteDance से पहले 3 मॉडल्स और भी लॉन्च हुए हैं. Runway 4.5 आया, दुनिया में नंबर 1 था, उसका कोई नाम नहीं प्रोड्यूस हुआ, किसी ने बात नहीं की. Kling 3.2 आया, good enough था, लेकिन ओकेश. Seedance 2 ऊपर गया सिर्फ, because उनका लीप बहुत बड़ा था. The problem is with this market is, if you're not doing something top of the world now, no one will talk about you, because everyone has so much to talk about. And like that brings us to our product here. We have to focus on innovation for sure. And we're just trying to survive and expand our overall offerings. Now, what we are trying to do, so which is sort of our moat as well, is कि imagine, and like Chatty has been operating as a separate product, right? Now, hopefully today or tomorrow, like we are releasing a very big sort of integration. कि Imagine Art, now Chatty is becoming a part of Imagine Art, right? So every user who has subscription of Imagine Art, and every team who has access of Imagine Art will have the same access to Chatty, and they would not have to do anything else. Right. Now with this, and like we've created an internal वो आपसे like the way you would use Atlassian products ना, आपको feel नहीं होगा Imagine Art Chatty use करो, single subscription, all the team members on a single subscription. अच्छा, 3 members भी इनवाइट कर सकते हैं. Imagine is a collaborative platform. अच्छा, again आपने बोला कि हमारा मोड है ही collaboration. अभी इस समय Vairo की 143 team members use Imagine Art every time. Okay. We are creating all of our content on Imagine Art. Okay. And if you will ask me like, what are you proud of? I think the only thing maybe I would slightly proud of is that we are all using the softwares we are creating inside. Nice. And everyone loves it. You know, everyone loves it. आज से 1.5 साल पहले मुझे still याद है, like we had Midjourney as a platform, and I used to convince my team members कि यार why don't we use Imagine Art? And why we use Midjourney, right? And they would tell me straight off कि यार like Midjourney is so far better, right? And I always was a point of view कि यार we should not use any of the software inside of the company. But I think eventually, like the last year, we have been working very hard on Imagine to a level where we have shipped a product where our team is, and it's not like we have access to every software, right? We are purchasing every software, but they use Imagine Art every time. Wow. Or even like we have a creator program, like 2,000 creators around the world, जो top creators हैं, जो creative directors हैं, और जो AI की fields में है ना, वो जो these geeks out there, जो creative जो AI को explore कर रहे हैं इस time पे, they love Imagine Art, you know, in terms of the design experience. We अगर आप you know, like मुझे लगता है AI में it's a very hard thing to be truly defined as anything as a moat. और मुझे लगता है like design side पे, if you look at Imagine Art, you feel like it's the most sophisticated platform anywhere. Because from our, you know, we are far ahead from any of the competitor in terms of the but you do understand that this would not matter unless you pull up investment. ये matter नहीं करता कितना कमा ले आप. Being engineers, you're too focused on perfection, but at the end what matters is how much momentum you can have. I think we're trying to again create momentum on two sides now. One is again funding side. We're working very hard on that. I think we'll be able to close around very soon, inshallah. The other part is enterprise, right? We're very focused. We have always been, again, we use Figma a lot. So we are obsessed on Figma. Or we always wanted to bring Figma level collaboration with Imagine Art. And I think we are very close. So the other side we are trying to see is maybe अगर हम consumer Figma ने जो collaboration दी थी ना, awesome. उसके बाद मतलब उनका LTV of single customer is just there's one very interesting stat कि Figma 70% non-designer use करते हैं. Oh wow. 20% or 25% only designers. Oh wow. That's a awesome stat. Wow. Now they have introduced dev mode as well. Like all developers are also on the Figma. power that they have given to non-designers is just awesome. Wow. और people who are like using Figma, वो अच्छा मैंने आपको भी ऐड कर दिया, आपने भी परचेज कर ली सीट. Yeah. तो हमेशा प्रोडक्ट बनता है इसी तरीके से बड़ा है कि ना तो अदरवाइज अगर वेंडलिस्ट होंगे वो आगे से एक्सपेंड होता रहता है, राइट? तो इमेजिन के अंदर हमारा जो इवेंचुअल गोल बनना है एंटरप्राइजेस का बनना, राइट? कि लाइक हाउ वी कैन ऑन एंड लाइक वी आर सीइंग very awesome responses from almost all of them, right? So there's one big company called Ashley Furnitures, right? It's a bigger brand than IKEA. We're onboarding them, and like it's not that we have talked them to onboard because they were already using Imagine Art with teams. Right? Like यार अच्छा एक we EMR का मॉडल बेसिकली. Yes, बिल्कुल. तो like these are two dimensions. EMR बेसिकली पहले लोग इंडिविजुअली यूज कर रहे थे, फिर उन्होंने रीच आउट करना शुरू किया उन कंपनीज को जहाँ से लोग यूज कर रहे थे, एंड दे ऑनबोर्डेड दोस एंटरप्राइज. जिसका मेरा टॉपिक भी ये था कि जितने भी आप जैसे यंग स्टार्टअप होते हैं वो टू फोकस ऑन B2C होते हैं. Why not becoming a Microsoft of things, you know?
ये जो इनोवेशन के मसले पर आ जाते हैं कि यार ये चेंज ना हो जाए, ये ना हो जाए और वो ना हो जाए, एंटरप्राइज में इतने मसले होते नहीं है। एंटरप्राइज में एक दफा एंट्री मुश्किल है, हो गई तो हो गई बस, और पैसा भी बहुत है। We are learning this the hard way. Yeah. I mean, if you are an enterprise, you would beat your customers by mile. 100%. Or if they are using your app anyway, they would want to be part of it because then their proprietary data is coming to you. Might as well have a corporate deal. Yeah. That is And we have our own model, right? Yeah. So we can deploy on their own hardwares at all. Like their data would not escape anywhere from the data centers, which is the biggest thing. wow. So having our own model gives us so much flexibility because we can have the same power of product, but entire backend machine learning will be running on their own hardware, right? Which we are exploring right now, Kare, how we can do But it. like, you know, I think so, like enterprises specifically, अगर उसमें भी what we have done at Viro is like, अगर आप देखें Viro की influencer marketing से लेके design से लेके technology से लेके every single thing done on site at office. ठीक. You know, there's, you know, we have around 150 people. Everyone, it's like a pure startup culture. You know, like अगर रात को कोई मॉडल रिलीज हुआ है ना, तो रात 12 बजे अगर रिलीज हुआ ना, तो 6 लोग रात 12 बजे मैसेज करेंगे यार दिस इज रिलीज, और एवरीवन वांट टू जंप इनटू दैट, यू नो, थ्रेड्स बन जाते हैं. It's a very different culture. It's very, you know, amazing culture to be a part of that. And we great people as well. So like अब यही बात है कि अब हमने हर चीज़ खुद लर्न की है into B2C 6-7 साल में. अब B2B we have been learning this thing as well, like, but I think so like this time we're going to be your thoughts क्या है, sort of learning by our own. हम कोशिश करेंगे we'll be, you know, partnering with some great people and, you know, partnering with the right people जो हम उनको ऑनबोर्ड भी कर सकें ताकि इसको स्केल कर सकें. बिकॉज लाइक अभी सेवर हमारे साथ कॉन्टैक्ट में, सेवर ऑनबोर्ड हो गया है, होपफुली इंशाल्लाह हो जाएगा. और फिटर से बात हो रही है, हमारी भी से बात हो रही है, सबसे डेमो प्रोजेक्ट चल रहा है पाकिस्तान में. जी पाकिस्तान में डेमो प्रोजेक्ट चल रहे हैं. यू नो क्रम्बल इज वन ऑफ द, यू नो, आवर, यू नो, यूजर राइट नाउ. सो आई थिंक सो लाइक एनीवन, लाइक आउट ऑफ, अभी हमने 14 लोगों से बात किया है, 12 people are just want to jump into this. Wow. और anything they can imagine to. अगर एक और बात है, इस लैंडस्केप की सबसे अमेजिंग बात यह है कि कोई भी अगर आप फ्रीपिक उठा लें, आप क्रिएट उठा लें, पिक्सल उठा लें, the products are same. You can do every single thing from Imagine Art and you can do every single thing from Freepik as well. It's now the game of distribution. And I feel like, you know, I want to put your thoughts as well. Do you think like having a Pakistan background, you know, and, you know, we can have this, you know, sales team, a massive team, sales team into enterprise, and we can crack this code of... No, not from Pakistan. Yeah. Obviously, enterprise sales happens in wine and dine. So we learned this very hard way too, कि हम enterprise में पाकिस्तान बैठ के नहीं होते, हमें गोरे हायर करने पड़ेंगे जो कि उनके साथ बैठेंगे, वाइन एंड डाइन करेंगे और फिर वहाँ से सेल्स होगी. यहाँ बैठ के नहीं होगी. So आपकी सारी सेल्स टीम US, जो हमारी एंटरप्राइज सेल्स टीम है वो यूएस की यूएस में है, सऊदीया की सऊदीया में है, दुबई की दुबई में है. यहाँ बैठ के सपोर्ट टीम है, SDRs हैं, लीड जनरेशन है, और चीज़ें हैं. लेकिन जो सेल्स टीम है ना, जो डील क्लोज होती हैं, और वो भी गाइडेंस वहीं से आ रही थी. हम तो अब यहाँ तक पहुँच गए हैं कि भाई SDRs भी यूएस में ही होने चाहिए. हमारे सेल्स का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा यूएस में होना चाहिए. हम तो यहाँ तक पहुँचे. लेकिन अब ये आर्ग्यूमेबल बात हो सकती है इसके ऊपर, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं यार, जैसे हमें खर्चा बचाना चाहिए और ज़्यादा सेल्स के लोग हों, ज़्यादा लीड जनरेशन हो, वर्सेस के वहाँ पे क्वालिटी हो. मेरा ज़ाती ख्याल ये होता है कि यू डोंट हैव टू पिक वन थिंग. स्पेशली हमारे पास थोड़ा सर्विसेज में ये ऑप्शन होती है कि वी कैन ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स, यू नो. हमारा बर्न रेट का इशू नहीं है, राइट. सो हमने ना इन्वेस्टमेंट रेस करनी है ना हम नेगेटिव चल रहे हैं, हमारा सब प्रॉफिटेबल ही होता है. तो हमने सेल्स बंदे डायरेक्टली सेल्स देके आ रहे हैं, तो हमें उतना कोई वो तंग भी नहीं कर. ROI लगे में. हाँ, हमें ये मसला जरूर होता है कि हमारे सेल्स वाले बंदे के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होती सेल करने की. मसलन हम ऑलरेडी, अगर लेट्स सपोज इत्तफाक में पहुंच गए हैं, ऑलरेडी हम सऊदी गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा और क्या है जो आप हमें बेच सकते हैं, राइट. सो वी नाउ हैव द लीड, बट वी डोंट हैव इनफ प्रोडक्ट. ऑल वी कैन सेल इज सर्विसेज. ठीक, नाउ वी आर building products to sell them because we have already established the channel. These enterprise channels, they are very hungry. They're very protective of their things. They do not want new people to enter, but once you enter, it becomes very easy. You get. अच्छा, प्लस दूसरा मैं आपको सर्विसेज नहीं बेचना चाह रहा, लेकिन वैसे एक बात, सर्विसेज में मुझे जो बेनिफिट होता है ना, वो ये कि ये आपको चैलेंज आ रहा होगा, हमारा टॉपिक टैलेंट का ही है कि पाकिस्तान में टैलेंट का इशू है, ये आपको पता लग गया होगा अब तक, हम सबको पता है. और टैलेंट आ भी जाए तो रिटेंशन का इशू है, और पाकिस्तान उनको बेचना, you know, difficult thing. ये चीज़ तकरीबन ग्लोबल भी किसी ना किसी लेवल पे है. ऑब्वियसली सैन फ्रांसिस्को में भी इशू होगा. वहाँ पे दूसरा इशू ये होगा आपको कि फिर वो तो बिल्कुल ही आप पे नहीं रुकेंगे ना, मतलब यू आर जस्ट अनदर कंपनी. यहाँ पे तो यू आर वायरोज एंड यू आर द सेकंड थर्ड लार्जेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान. बट इन सैन फ्रांसिस्को नोबडी गिव्स अ शिट अबाउट यू. सो देयर आर, हर गली में वायरो खुला होगा, ये सर्वे मंकी वाले बैठे हुए हैं, ये वो बैठे हुए हैं, यू नो. तो योर ब्रांड डज नॉट एग्जिस्ट, सही. और यूएस में तो 0 day नोटिस होता है ना, मतलब नहीं कि दे डोंट इवन हैव टू टेल यू कि दे आर नॉट कमिंग, यू नो, इट्स एट विल एम्प्लॉयमेंट. वहाँ पे ये वाला चैलेंज आ जाएगा.
मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि there is no right way of interviewing and finding the right talent. The only way you can do that probably is by increasing your size of interviews, having a services wing where you pick and choose the premiums one that work on your core. जैसे गूगल के सर्च इंजन में सारे लोग काम नहीं करते, जो पाकिस्तान से जाके लगते हैं वो टेस्टर ही जाके लगते हैं, राइट? अब चेंज हो गई चीज़ें, लेकिन पुराना तो यही हो रही थी, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट में भी ऐसे ही हो रहा था। फिर उनके वो चंद इंजीनियर होते हैं जो करते करते पार्टनर लेवल पहुंचते हैं, अंदर कोर के काम जो सही वाले होते हैं। हमारे यहाँ मजाक होता था सियाटल में कि ये माइक्रोसॉफ्ट में बटन का कलर चेंज करता है, right? क्योंकि वो पाकिस्तान से जो आते थे उनको वो यही काम दिया करते थे, और फिर इवेंचुअली करते हैं, राइट? सो टैलेंट के इश्यूज पर थोड़ी सी बात करें। आप लोग अभी तक नस से बॉल हायरिंग कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत यूनिवर्सिटी रेसिस्ट लोग हैं, मैंने सुना है। नहीं, we are not university racist. Just like we are in a very comfort zone of Nust. And like the people from other universities are not usually joining us too much. Now again the problem is like we have went to LUMS, but the problem is that they're graduating in June, right? And June is like next 10 years ahead of us. Like we can't even think of June right now. We can't even think of beyond a month, right? तो हमारे लिए बड़ा मैटर करता है कि when we think about someone now, we can think of joining them joining us maximum a month, or they can start us with right away, right? Because things are very spontaneous. Like we don't have any plan at all right now. So like we are in Nust right now. But so 150 अगर आपके पास टोटल इंजीनियर्स कितने हुए? आपका टोटल साइज 150 है ना? 150 160. So engineering team hour would be 35-40 easily. Okay, बाकी क्या है? Like so many things we are doing. यार डिजाइनर्स हैं हमारे पास कोई। अच्छा, so you are engineering heavy company but you have other things. For sure, lot. We have a big design team. We have a big machine learning team. We have like 14 people. हाँ, like social is a very big part of our. Right. We're trying to do everything in house, right? In-house, ठीक है। अच्छा, हम तो आप तो सब कुछ ही खुद कर रहे हैं। So like that's why from SEO to affiliate to every single thing. Yeah. So Wow. we learned like we don't do this like some way like one thing is good is like we agree even for the SEO department or anything department हम पहले उस चीज़ को understand करते हैं deeply and then we expand the team or go it up because like we feel like हम फिर 100x बेहतर कर लेते हैं as compared to any competitor. Yeah, makes sense. तो like yes, engineering and so किस टैलेंट की मसले पड़ रहे हैं अभी आपको? कौन सा टैलेंट नहीं मिल रहा? मार्केटिंग का नहीं मिल रहा, इंजीनियरिंग का नहीं मिल रहा? ऐसा नहीं कि टैलेंट मिल नहीं रहा। देखिए दो टाइप के टैलेंट है, एक होता है टैलेंट ट्रेन टैलेंट, वो पाकिस्तान में कम है फॉर श्योर, वो सब पत्र बन है, वो है ऑलमोस्ट नहीं है, वो चला गया जो भी अवेलेबल नहीं है, वो वायरो आता नहीं है। और इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि आपकी तरह कोई और ऐप एग्जिस्ट ही नहीं करती फॉर श्योर, पहले भी कोई नहीं आई। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ ग्रेट पीपल हु आर वर्किंग रिमोटली विद ग्रेट कंपनीज फॉर श्योर, बट अगर कोई आज मैं कहता हूँ कि कोई गूगल में वर्क करे तो फॉर श्योर गूगल की स्टेबिलिटी छोड़ के वायरो तो बिल्कुल नहीं आने लगा अनलेस के वायरो और ना सिर्फ वायरो और बल्कि पाकिस्तान भी किसी और कंपनी में तो भी नहीं आने लगा डेफिनेटली। तो वी यूजुअली हायर इन 2 टर्म्स, राइट? हमने पहले यूजुअली फ्रेश बहुत टैलेंट हायर किया था, लेकिन वी वर वेरी स्ट्रक्चरली वीक, तो वो टैलेंट सर्वाइव नहीं कर सकता वायरो के अंदर, मतलब स्ट्रक्चरली वीक को थोड़ा सॉल्व करें, मतलब मे बी प्रोसेस तो अभी नहीं है, बट एटलीस्ट वी हैव द लीडर सेटअप नाउ बेसिकली। सो यू आर फ्लैट हायरार्कीज? वी आर कंप्लीटली फ्लैट, अभी भी फ्लैट है, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि पहले फ्लैट के अंदर लाइक देयर वाज नो पर्सन दैट मे बी वुड बी एटलीस्ट इन चार्ज ऑफ समथिंग, राइट? So, but now I think they're a very stable position. We have like hired maybe 20 people in the last few months, right? And they're going to be the leaders at Viro for sure, right? When we're trying to hire the new people, like they have to be very technical. They have to be like working crazy hard 7 days, like इस पर कोई compromise ही नहीं है. And they have to be just technical. So we are just now hiring engineers only into the company. But I know that they will take और ये ज़्यादा departments हैं, design, product management, फ्रंट एंड साइड में मे बी और बैक एंड में एसोसिएट लेवल, बट उसका अगला जो टैलेंट होता है वो यूजुअली हम पाकिस्तान से हायर नहीं करते अभी। सो वी हैव वन फीचर कॉल्ड वर्क फ्लोज। आई वाज जस्ट टॉकिंग टू द टीम, हमारी वो टीम इतनी ग्लोबल हो चुकी है, लाइक वी हैव 1% फ्रॉम नाइजीरिया, 1% फ्रॉम 2 people फ्रॉम बांग्लादेश, 1% फ्रॉम इंडोनेशिया, आवर फ्रंट एंड लीड इज इन इस्लामाबाद, और मतलब इट्स अ प्रीटी ग्लोबल टीम। तो हम ग्लोबलाइजेशन में पहले चले गए थे। अभी हम मशीन लर्निंग टीम को एक्सपेंड करें इन चाइना। We're already in 3 people from China. We're expanding like 4 or 5 people more. Indonesia में we have 2 to 3 people. We're engineering wise we're a global की जहाँ पे हमें talent record होता है India से we are hiring 1 person in machine LLM वाली side पे, right? तो engineering wise जहाँ पे हमें seniority थोड़ी सी भी required होती है we go global for sure in that case. But we keep investing in incredible engineers. So after a year or something when we take more initiatives up, we have like great people already ready to take those initiatives. सही। अब मसला कहाँ पे आता है? मसला यहाँ पे आता है कि when you need to hire those people, right? I think Zen can also tell better in that case. Again, we're a very unstructured company, and I think we are very proud to say कि we're very unstructured. क्या हमारे पास structures clear नहीं है? That makes you nimble also. Yes, that makes us vulnerable, but that also makes us naive to innovate for sure in that case. So very fast and nimble. अब वहाँ पे
एक बंदा डेफसिंग ज्वाइन करेगा ना, उसको कोई मसला नहीं होगा, बिकॉज वी सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्ट पीपल टू बी एक्सट्रीमली गुड. मतलब दे हैव टू बी knowing कि अच्छा एग्जाम्पल हो. I'll just give you one example, right? So we hired one person. Ab again, that's not a junior, but that was a very senior person. Like in 2 days he resigned, and he was a very good person. It's not like he was bad. The problem was because there was no one to onboard him, and because the person who has to onboard has tons of things to do so. Yeah. And the founders are working has tons of things to do so. We are all so hands-on. This is not great for sure, but it enables us to innovate at a very high global level पे. तो जब स्ट्रक्चर नहीं होता, हर बंदा ही काम कर रहा है, तो फिर यू नीड पीपल हु डोंट नीड स्पूट फीड, लाइक जिनको अगर एक ही चीज़ बतानी पड़ी है ना. उसमें रेवोलूट का जो सीईओ है एक बड़ी प्यारी बात करता है कि यार देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल. वन इज एक्सीलेंट पीपल हु आर लाइक सेल्फ गाइडेड मिसाइल. यू डोंट इवन हैव टू गिव देम अ टारगेट, दे नो द टारगेट, दे हिट इट. एंड देन यू हैव गुड टू एवरेज पीपल, you give them a target, they hit it without telling anything. And then there's sort of average people where you have to iterate them a vision every second week. But when you see the company from that perspective, maybe it would not be the best as of yet as well, right? Like everyone having, because again, the sort of problems we're working on, you won't even imagine. हमारे पास वायरो में कभी एक दूसरे वीक रिपीटेटिव काम आता ही नहीं किसी के पास. सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स है, तो हमारे पास वो ब्रीड आ जाती है. Because they work on those problems, they're working with great engineers already, right? तो हमें फिर वहाँ पे मसला आता है कि जब स्ट्रक्चर्स नहीं होते, people are not able, like if they are not the leaders, right? Or they have worked in too much structures before. Yeah. वो आके survive नहीं कर पाते. Yeah, of course. क्योंकि they don't know what to work on. Yeah. And they cannot find the work to work on, right? वहाँ पे फिर our expectations are कि sort of people that we are trying to hire, they have to be like crazy passionate about what they do. And ideally, और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है कि like which I would expect, right? कि example if you are coming for an interview after a month, exam process के बाद आप आते हो, मैं आपसे पूछता हूँ कि यार do you know about Imagine Art? And consider you're a front-end engineer, right? इससे क्या नहीं यार मुझे नहीं पता. I'm interviewing, and maybe I'm interviewing 10 more companies like this. And that is a point where I get to realize, and it's not like it happens rarely. It happens 90% of the time. Because people are interviewing everywhere. They don't even know कि यार why I'm interviewing at a certain company. Their only point is 20, 30, 40, 50,000 difference, right? And like that has been so disappointing to us कि either we hire fresh because we can mold them, we can tell क्या देखो यहाँ पे वायरों में इस तरह काम होता है. या either we hire someone very good in that case, right? तो ये एक हमें टैलेंट का गैप आता है कि यार वो जब आते हैं या अगर वो हायर भी हो जाते हैं तो वो उस तरह का डेल्टा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते. एंड लाइक दे रिक्वायर्स लीडरशिप लेवल के, अच्छा यार कोई हमें टास्क बताएगा तो वील बी एबल टू डू दोज थिंग्स. हमारे पास लीडर्स के पास टाइम नहीं है, बिकॉज हमारा फ्रंट एंड लीड और बैक एंड लीड ही इज द मोस्ट हैंड्स ऑन पर्सन. क्योंकि अगेन ही इफ ही इज द लीड टू समथिंग, अब ये हमारी फिलोसफी है, दिस इज मे बी रॉन्ग इन दैट केस, बट if he is the lead, we always have a bigger problem for him to solve, which is mostly engineering problem, right? In that case, so wo now I think with last year and this year we are I think getting quite better in terms of hiring those people क्या जो initial. अब हमने start इसके लिए किया कि we are usually hiring builders, सही. those who are already in GitHub, जिनकी maybe 2000 के ऊपर repos के stars हैं, Right. they know how to build things, right? Yeah. We just need to give them the good problems. Yeah. So now we are betting on those people, and like we are seeing great results right in that case, क्योंकि उनको वो जगह मिल रही है कि जहाँ पे वो अपने सारे वाइल्ड आइडियाज बिल्ड कर सकते हैं. Right. और अगेन दे आर बिल्डर्स, राइट? सो दे डोंट हैव टू बी डायरेक्टेड क्या सब नहीं करना, तुम नहीं करना, तुम नहीं करना. These sort of the challenges that are there, but I think we're getting quite past them. Yeah, I think so. Like, yeah, I think that's pretty big question is like, are you willing to work that much hard? क्योंकि आप लोग 6 days a week है मेरे ख्याल से. Just 9 and 6. We believe in 9 and 6 mentality. Yeah. Okay. And it's not like properly 9 and 6, but you know, we say all the time because like we just need to be very open. कि यार काम है तो काम है. हमने 7 साल काम किया without being open, and that has hurted us a lot. That has hurted a lot because like, you know, इसमें बात ये भी है कि like if you pay them good, we pay good, and you just say कि यार we need to just change the world. We are here to make a unicorn by hook by crook. We are here. So like the people say inside that, you know, like what happened is like, you know, one of the team members says, you know, like मैं बोलता like that's very hard कि आप Saturday रात में भी काम कर रहे हो पूरा हफ्ते के बाद ही. You know, why do you work? And this is, you know, कि like मेरी अम्मी ने मुझसे पूछा कि भाई क्या कर रही हो तुम, very sure. And she says यार मैं unicorn बना रही हूँ. Everyone in the team is, you know, मैं unicorn बना रहा हूँ. तो And we're projected to reach 80 million in ARR by the end of this year minimum. Wow. So we're going to be like inshallah very soon. So we're going to be like rocking every piece of that. तो फिर आप almost the second largest company बन जाएंगे. Hopefully. Tech में बाकी. Or we might cross 100 million or something in 6 months or something. So we're very focused on all of those things. So we have to be very transparent. And I think that's what I've seen in the Western founders. They're very transparent about it. पाकिस्तान में ना वो एक भाई वो जो उज़ैर गडित से बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि यार पाकिस्तान में थोड़ा भाईचारा वाला कल्चर बहुत ज़्यादा है. You have to tell people कि यार ये है. हमने वो बहुत
किया है, लेकिन अब हमें रियलाइज होता है कि यार ये मैंने एनवीडिया के सीईओ से सीखा है, बहुत अच्छा। वो कहते हैं कि ग्रेट पीपल नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। वो कहते हैं मेरे पास 50 लोगों की डायरेक्ट रिपोर्ट्स हैं, 50 डायरेक्ट रिपोर्ट बहुत मुश्किल रखना। आई थिंक आपके भी कोई 10-12 होंगे, 6-7 से बड़े। मेरे कोई 30 प्लस डायरेक्ट मेरे, उसके 50 हैं। तो वो कहते हैं कि the same, you know, like अगर कोई everyone is directly reporting to founders, everyone, directly reporting कर even manager, even anyone who's working under the manager reports to me directly, because otherwise manager doesn't even know what's excellence, right? I don't even know, but I am working very hard to reach that excellence. तो उसमें वो जो बात करते हैं ना, उसमें ना कि how do you manage? I think Jensen is one of the people who have glamorized this kid. Having more direct reports mean that more exposure to everyone who's working. तो उसने बोला कि but those 50 people are the ones who know how to take care of themselves. You don't have to ask them every month or something, how are you doing, right? Are you doing fine or not? Because again, they might be for sure very senior or multi-trillion-dollar company build कर रहे हैं. But when you're trying to work on a bigger mission और अपने हर जगह ही कोई ना कोई challenge face करना है, the worst thing you can do is not being open. I think we have spent like 7 years हाँ, सिर्फ डिगेट करता है। हाँ, at the end we are builders, right? हमने वायरो जो build किया, I think नस्ट का हर गार्ड को वायरो को पता है, क्योंकि हम रात 3 बजे जैनर में बाय वॉक करके कर जाते थे। हाँ, और हम लेके उनसे रेटिंग करवाते थे, कह रहे हैं प्लीज रेट कर लें, रेट कर लें, एंड वर्ड हमारी आपसे रेट कर लें। तो अभी भी नस के यार जो गार्ड को पता है कि यार अच्छा ये वायरो वाले हैं, उनको जाने दो, बिकॉज यू हैव ऑलवेज बीन देयर एवरी नाइट, हर वक्त हम days we are like last 7 years से कोविड, द एंटायर कोविड यूनिवर्सिटी वाज ऑफ, ईवन इन यूनिवर्सिटी वर्किंग, राइट? so I think so, like there is no one, I'm still have to, वो जो ये बात है, like I think so, और लाइक और दिस इज हाउ हु वी आर, वेरी हार्ड वर्कर्स, राइट? जब आप कंपनी बिल्ड करते हो ना, तो आपको ओपन होना पड़ता है। अब हमारा मसला ये था कि हमारे पास होते थे 50,000 रुपये महीने के हायर करने के, तो हमने 40,000 के बंदा हायर करना है। दैट वेंट सो बैड फॉर अस कि ओवर 8 years, like again we were always limited by the sort of people that we would hire, right? And they would not be the best people who we are hiring. We knew by the get-go, or maybe the tasks we were working on, the problems were not so great कि we वायरो अब जाके 996 हुई है सिर्फ पिछले 8 महीने के, because we are very straight now. यार now the challenge is incredibly difficult. The only way you can survive here is again all the things that we have mentioned, right? But again insane amount of hard work, right? And if your mission falls in कि यार आपने grow करना है, और मैं आपको honestly बता रहा हूँ, वायरो में 1 साल का फ्रंट एंड इंजीनियर की सैलरी वो होती है जो मार्केट में 5 साल के बंदे की होती है, मिनिमम सेइंग, राइट? क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता, वी आर ऑलरेडी वेरी प्रॉफिटेबल इन दैट केस, और बंदे भी बहुत कम है इन दैट केस। If you want to grow like crazy, 5-year time in 1 year, and if you want to work in 1 year that you will be working every year, anywhere 5 years, right? Wire is the place for you. और बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये भी पता होता है 5 साल में करना क्या है, जिनको पता होता है वो वायर होकर बहुत हैप्पी होते हैं, बिकॉज लाइक दे आर मेकिंग द मोस्ट इम्पैक्ट, दे आर अर्निंग द मोस्ट, और दे गेट फाइनली चांस टू वर्क ऑन दोस थिंग्स, राइट? हमने 7 साल गलत किया कंपनी के साथ, क्योंकि we did not had enough revenues, we were not working on such hard problems कि जहाँ पे I would be very authentic to tell people, यार this is a very complex problem we're working on. But now I think that imagine our people who are coming in, they know what sort of challenge they're opting for, and we have a lot of people who are very excited to join Viro now. यार like crazy, like उनको पता है कि यार यहाँ पे क्या काम होता है, और like either they know someone. like अभी भी वायरो का मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को पता है, और that's why you know हमें हायरिंग के इश्यूज आते हैं, that's why he है यार, that's only one motto. के हायरिंग के चैलेंज सॉल्व हो या मार्केट में आ जाए, मार्केट पता चलता था कि एटलीस्ट but Viro is super excited about it, so Yeah, ये of पूरा course, it's of very tough, you know. नो डेफिनेटली, like अगर आप किसी को बताओ क्या it's an successor, और वो अगर वो पहले से एक्सपायर्ड ना होके ना आए ना, फिर वो के बोलता है ना, that's the very reason I started going on podcast too. That's we have to do that. That's the cost of doing business. So what kind of engineers are you trying to attract? Mostly fresh graduates या नहीं, seniors with GitHub whatever? यानी मैं आपसे पूछ रहा था what is good, you said good, what is good? अच्छा उसने एप्स बनाई हो, अपना कुछ एप्स बनाई हो, पब्लिश हुई, engineer wise it's only about care, are you great problem solver? If you are That's a very vague term. like problem solver, like I'll give How do you check that simple coding problem? Okay. Problem solving coding से आप everybody who went through fast LUMs उन्होंने बनाई होता कुछ? No. If I just give you a problem that can be solved in 5 minutes and I say कि यार इसको 3 minutes में solve करके दिखाएं, ठीक, and there are 3 problems of that sort, 10 minutes में 3 problems solve करने, ठीक है, no one can do it. तो like unless speed you coding, speed problems, competitive programming जिसने की होती है उसको पता होता है कि यार कैसे problem solve होता है, ठीक, that's it. Fresh हो, senior हो, मतलब मेरे ख्याल से इससे भी ना, मेरे ख्याल से हम प्योर टेक्निकल की जगह हम ये देखते हैं कि यार आई थिंक सो लाइक मोर ऑफ अ फाउंडर माइंडसेट ना, कि अगर आपने पहले बैठ के कोई खुद कुछ बिल्ड किया है कि नहीं बिल्ड किया, that's what engineers usually, that's more of product management side पे हो गया, UV साथ जहाँ पे आपने प्लानिंग ज़्यादा करनी थी, engineering so good style of interview होता है इसमें आपको कोई I don't know वो डिजाइन कर दो, rubrics cube डिजाइन कर दो, इस तरह हाँ हमारे सिंपल होता है भाई, स्क्रीन शेयर करें, गूगल डॉक्स खोलें,
कोड ये पे प्रॉब्लम है, मैसेज पे आ गया, इसको सॉल्व करें। ठीक। वो 2 मिनट बता देता है कि यार कितना स्मार्ट सॉल्वर है। मेक सेंस। फॉर एन प्योर इंजीनियर पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। और सिंस आप लोगों का परफेक्शन के साथ कुछ ज़्यादा ही टर्न ऑन है, तो आपको तो वाइब कोडिंग तो नहीं अच्छी लगती होगी आप लोगों को। No, I am personally vibe coding so many things. मैं भी कल ही Claude की subscription buy कर रहा था, but we internally in all of the processes we use vibe coding a lot of things for better prototyping. वो हमें पहले टाइम डिजाइन में जाते हुए लगता था, डिजाइन इटरेशन बनाते हुए लगता था, फिर फ्रंट एंड से पूछना पड़ता था, हमें अब सब कुछ पहले क्लियर हो जाता है विद इन अ डे और समथिंग कि यार अच्छा ये चीज़ हमने ये शेप करनी है, देन वी गो टू डिजाइन, देन वी शेप इट। तो बट वो आप इंजीनियर पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं तो स्ट्रेट नो, अगेन हमारा आर्किटेक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है, कोई आके राइट कर ही नहीं सकता उसके अलावा। मेक सेंस। कितने मंथली एक्टिव यूजर्स हैं आपके इस टाइम पे, या वीकली एक्टिव व्हाटएवर? मंथ पे मोबाइल पे अराउंड 2.5 है और वेब पे भी अराउंड 2.5 है, तो अराउंड 5 मिलियन। I think if you include all, we'll be above 10 million or something. if we combine Chatly as well, you know, Imagine out the पूरा umbrella, it's above 10 million. और आपका पेड यूजर्स कितने हो गए अब? 200K I guess. नहीं 200 की नहीं, it's 110K combined. Oh नहीं, the mobile as well, so हाँ. 140 or 50K. That's lot। मैंने But they're consumers, right? So consumers Consumers like, you know, LT आते रहेंगे, एट्रिशन होती रहेगी, नए आते रहेंगे, और उसमें कम पावर यूज होता है, 30% 20% होता है जो पावर यूज होता है, जो उसका LTV बहुत ज्यादा होता है, जो रिटेन ज्यादा करता है, but otherwise it's and so whatever you are making, you are reinvesting back and expanding। 100% yes. yes. Yeah. Consumer पे तो यही है। ठीक। अच्छा, मैं ऐसे बेटा सोच रहा था, लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई, मैं उस पर काफ़ी देर सोचता था। द अप्रोच दैट यू हैव टेकन, आई वुड हैव टेकन द सेम, दैट यू आर गोइंग विद अ बिगर नेम, सिकोया मिल जाए, फलाना मिल जाए, मैं सैन फ्रांसिस्को जाके बैठता हूँ, वहाँ से इन्वेस्टमेंट रेज करता हूँ, इंस्टीट्यूशनल वीसी चाहिए मुझे, व्हाटएवर। और अभी तक मेरे साथ काफ़ी टाइम भी हो गया, अब तो आप क्लोज करने वाले हों शायद, लेकिन कभी ये नहीं सोचा पाकिस्तान से रेस करते हैं? सोचा है, हमने बहुत सोचा है, हमने आई थिंक कितने लोगों से बात भी की। अच्छा, so जब हमने पहली ऐप बनाई ना बैकग्राउंड ब्लर, तो आई थिंक हमने 20 लाख हमें चाहिए थे मार्केटिंग के लिए। हमें पता था कि प्रोडक्ट बन गया, बहुत अच्छा है, बस मार्केटिंग के लिए चाहिए। तो मैसेज एवरीवन, यू नो, लाइक उमर साहब एंड एवरीवन इन 2019 अभी उनके सारे डीएम्स में ना एवरीवन मैसेज किया यार। ऐसे तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, ऐसे कौन मैसेज पढ़ता है? हमने ऐसे ही किया था उधर लैपटॉप पे बैठ के। बट यू नो, मुझे पता है कितने मैसेज आते हैं कि और मैं I agree. The point is like उसमें ये होता है कि like the only thing is कि what we understand it कि अगर like the goal is very simple, you know, we need to build the world best company. और I have seen over and over again is कि like वही VCs जो है ना, अगर आप देखें ना, जो फिग्मा में इन्वेस्ट करता है वो स्टार पे इन्वेस्ट कर रहा होता है और सारे उसके कनेक्शंस कंबाइंड होता है। ठीक। तो what we understand it कि यार अगर हमने, you know, if you have to do something big in our life, वो जो YC के जो लोग हैं, वो जो अम्ब्रेला है ना, अगर उसके साथ हम एक बार स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रहे हैं, बट आई थिंक सो दिस इज फोमो तो नहीं चाहिए। नहीं वो नहीं है। मामून हामिद पाकिस्तानी, ठीक। he has invested in Stack Figma। ठीक। अहमद से एक मीटिंग हुई है उसकी, he is awesome guy। I think Silicon Valley में one of the top investors। I live in Silicon Valley, I understand कि ये बिल्कुल। वो लोग बहुत कमाल होते हैं। बिल्कुल। I'm just saying अच्छा, भी वो ना आपको रियलिटी की तरफ बहुत लेके आते हैं। Yeah। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इन्वेस्टमेंट लेना, तो आई थिंक अभी भी शायद हम उनसे तो ले भी ना पाए, वो तो बहुत ऊपर है। वो तो बात करते हैं कि यार इज योर M1 90%? इट्स नॉट। इज योर M2 व्हाट? वो तो प्योर SaaS पे इन्वेस्ट करते हैं कि जो M1 मंथली वन रिटेंशन, मंथ वन रिटेंशन, ठीक, राइट? ठीक। तो और वो जिन एप्स में इन्वेस्ट करते हैं वो एकदम जो परचेज कितनी आपकी M1? 65 to 60%। Still not bad। It's not bad, but M2 is like that goes down to 40%। क्योंकि ये तो वो यूजर होते हैं ना जो कितने पता नहीं 60-70% जो कि आते हैं यूज भी नहीं करते। और बिल्कुल उसमें से सो द पॉइंट इज कि जिसका रिकरिंग यूज केस नहीं है वो यूजुअली एंटरप्राइज और टीम्स का होता है। जो कंज्यूमर तो यूजुअली दे कम एंड गो, राइट, इन दैट केस। तो वो इन्वेस्ट कंज्यूमर में करते ही नहीं है, वो करते ही सिर्फ एंटरप्राइज और B2B के प्रोडक्ट होते हैं जिनकी रिटेंशन बहुत सॉलिड होती है। मतलब 100 लोगों ने परचेज किया, अगले महीने 90 है, उसके अगले महीने भी 89 हो गया, फिर 89, अब उनका ये परफेक्ट बिजनेस होता है। राइट। तो लाइक गोइंग फॉर देम इज बिकॉज कि हमें पता है कि उससे पीछे हम कहीं पे भी रहेंगे ना, पैसा तो मिल जाएगा, राइट, लेकिन वी माइट नॉट बी बिल्डिंग समथिंग दैट विल इवेंचुअली सस्टेन। एक तो ये पार्ट है, क्योंकि व्हेन दे हैव वर्कड विद फिग्मा एंड स्लैक एंड ऑल ऑफ दोस कंपनीज, दे नो कि यार इसलिए दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन वायरस ऑफ। It's a counter question to you, Usman. Bhai, what do you think? No, okay, so I personally did not like Pakistani founders too much. I never raised investment in Pakistan. I never had a Pakistani client. I was religiously against Pakistani clients. So we were 100% in the US. And then we became big. We became a phenomena at some point at our age. हम लोगों ने जो किया, आजकल जो रियलिटी ऑफ मार्केट में बहुत शिफ्ट हो गई है। रियलिटी ऑफ द मार्केट ये है कि पाकिस्तान में जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो पाकिस्तान से पैसा बाहर नहीं लेके जा सकते। ठीक, पाकिस्तान पे जो काइबर और सूद पे फ्री पैसा मिल रहा था वो भी अब उस तरह से नहीं मिल रहा, 11% पे आ गया है। रियल एस्टेट वर्क नहीं कर रही है। तो देयर आर मैसिव कंपनीज विद मैसिव कैश सिटिंग देयर,
अच्छा सबको बहुत फोमो भी है कि हमें यही में कुछ करना है, यही में कुछ करना है, ठीक। मैं आपको बाहर से बैठ कर देखता हूँ, यू गाइज, अगर आपकी जो स्टोरी है ना, मेरे पास ये वाली स्टोरी हो ना, मैं तो इस टाइम पाकिस्तान की गवर्नमेंट से लेके, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट से लेके हर बंदे को अतल डाली होती है इस टाइम। मतलब इस टाइम पे पाकिस्तान एक वेयर हाउस बना रहा होता है आप लोगों के लिए, यू नो, जितना इस टाइम बना हुआ है मोटिव, यू नो, क्योंकि देयर इज नो कंज्यूमर। You need to work on your Pakistani branding. Pakistan में you have talent here. You are just in must. There are so many, and at some level, you need to you tried and you failed, but you tried earlier. You need to build your own talent. At some point of time, IBA should be producing students for you. Your courses should be taught there. You know, and that's how companies are made. ठीक, IKEA. आई वुड आर्ग्यू कि पूरी कंट्री का 85% बजट वो IKEA चलाती है, राइट, स्वीडन का। सैमसंग साउथ कोरिया का तकरीबन 80% बजट वो सब चलाती है। तो स्वीडन इज नथिंग विदाउट सैमसंग एंड सैमसंग इज नथिंग विदाउट साउथ कोरिया, राइट। सो देयर आर कंपनीज दैट आर बिल्ट बाय नेशंस एंड देयर आर नेशंस दैट आर बिल्ट बाय कंपनीज। प्रॉबली स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली, मे बी, आई डोंट नो। और आपको सर्वाइवल देर तक मिल जाएगा। फिर यूज केसेस पाकिस्तान में बहुत सारे हैं जो हो सकते हैं AI इनेबल्ड, सही। अगेन हम बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी होते हैं कि यार यही हमारा बिजनेस मॉडल है, हम यही बेचेंगे, हमने यही सीखा है, हम यही बेचेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वो माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, गूगल वो गूगल नहीं है जो बना था, ठीक। अमेजॉन सर्टनली वो अमेजॉन नहीं, राइट। सो पीपल इवॉल्व, बिजनेस मॉडल चेंज, यू बिकम अ वेरी डिफरेंट कंपनी दैट यू थॉट कि यू विल नेवर बिकम, ठीक। तो मेरी अगली आर्गुमेंट ये भी होगा कि एक्वायर कंपनीज, यानी एट योर लेवल। अब ऑब्वियसली आपके पास बर्न रेट उतना नहीं है, थोड़ा सा आप लोग इक्विटी में थोड़ा सा हल्के हो ना, तो थोड़ा सा कंपनी एक्वायर करें इक्विटी के ऊपर। लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स बने होते हैं ऑलरेडी, ठीक। कंपनीज को एक्वायर करें यार, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को तो यूज करेंगे ना। सेल्स वाला बंदा यहाँ बैठा है, उससे सेल्स ही करनी है, कनेक्शन बन गया ऑलरेडी, राइट। तो थोड़ा सा स्टडी करें सिस्को के मॉडल्स को, बाकी मॉडल्स को। दिस मोमेंटम डू नॉट लास्ट, आई एम टेलिंग यू विद एक्सपीरियंस। यू वुड फील लाइक गॉड्स राइट नाउ, यू आर ऑन योर पीक मोमेंट, डोंट बी ऑन योर लाइफ पीक मोमेंट। कई लोगों को ऑस्कर मिल जाता है 20 ईयर्स की एज में और उसके बाद वो कुछ भी नहीं करता लाइफ में, ठीक। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट प्रोग्रेशन। तो आई वुड आर्ग्यू के मे बी थिंक डिफरेंटली। मतलब मसला ये होता है कि दुनिया में कंपनी इस तरह बिल्ड होती हैं कि व्हेन दे अचीव प्रोडक्ट मार्केट फिट ना, दे डू एवरीथिंग, सो व्हिच मींस दे आर अबव सर्वाइवल। अबव सर्वाइवल का मतलब अगेन से प्रोडक्ट मार्केट फिट के केस में बात करें भाई कि आप जो कस्टमर आ रहे हैं उसमें से 40% वो जाता नहीं है वापस। ये है कि ना मसला ये, और ये सिर्फ हमारा नहीं है, एवरी कंपनी। इवन अब आप, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर फॉलोइंग, ये कर्सर इज इन वेरी डीप ट्रबल बिकॉज एंथ्रोपिक एंटी ग्रेविटी एंड एवरीवन इज जस्ट डूइंग दैट, राइट। तो आप समझ रहे हैं कि AI में मसला ये है, AI भी अगर छोड़ भी दें आप प्रोडक्ट्स में, अगर आइदर हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट बिल्ड किया होता ना कि जो प्रोडक्ट मार्केट फिट स्कोर में 80% स्कोर करता हो, हमें पता होता है यार हम सर्वाइवर। तो मैं आपको बता रहा हूँ, शायद हम साउथ कोरिया जिस तरह सैमसंग है, वी वुड बी मच बिगर देन दैट इन द कंट्री। Like we would be doing so many things because we always envisioned कि यार where should have a headquarter, we should be having the best people by going in universities, we should talking to them कि यार ऐसे आपको क्या करना है सब कुछ। बट प्रॉब्लम आता है कि ना, और सर्विसेज भी नहीं है कि आपको पता है कि एटलीस्ट सब कुछ जो भी है, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा जो भी है, हम एक सर्वाइवल स्टेज पे पिछले 2 साल से अप्रोक्सीमेटली, राइट। और हमारे लिए इस टाइम पे एटलीस्ट साल तक सर्वाइव करा, मतलब हो ही रहा है। Let me burst a bubble for you. यस, You will probably always be in survival mode. डेफिनेटली। ये जो बुक्स है ना प्रोडक्ट मार्केट फिट वाली, ये लिखी गई थी जब मेरा दौर था, ठीक है। ये लिखी गई थी बेस्ड ऑन द लर्निंग्स दैट दे डिड जब .com का दौर था, ठीक है। अब ना वो दौर है, अब ना वो बातें हैं, ठीक। अब अब हमारे हीरोज भी कितनी जल्दी चेंज हो रहे हैं ना। दुनिया इस टाइम ड्रिवन बाय द हीरोज जिनको 5 साल पहले कोई जानता नहीं था। वन ऑफ देम, राइट। दुनिया को बता रहा है कि दुनिया किस तरह चलनी चाहिए। अभी AI वीक जो इंडिया में हुआ है, उसमें मेन जो स्पीकर आया था वो सामान, राइट। प्रेसिडेंट्स पूछ रहे हैं बताओ ब्रो किधर जा रही है दुनिया, किधर जा रही है, ठीक है। सारे ब्रोकर्स, सारे डिप्लोमेट्स, जंग लगी हुई है वो साइड पे, ब्रो ये इससे पूछोगे दुनिया ने जाना किस तरफ है। मतलब अच्छा, और $5 ट्रिलियन इंडिया क्रॉस कर रहा है, जो कि मैं यानी कभी हो ही नहीं सकता कि एप्पल आईफोन से ऊपर, और यू नो वी आर लिविंग इन अ वेरी क्रेजी वर्ल्ड। आई वुड आर्ग्यू कि ये सर्वाइवल चीज कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा चलो इसको दूसरी तरह सोचते हैं। लेट्स सपोज अल्लाह ताला आपको ना वो बुक दे दे जिसमें लिखा हुआ है फ्यूचर सारा, और आपने उसमें ना 6 पेजेस आके जाकर देख लिया कि ये जो आपका बबल है ना ये बर्स्ट हो जाना है। आपका ये बबल चल रहा है। लेट्स सपोज आपने 100 मिलियन टच करना है, आपने सारा जितना कमाया आपने इस पे लगाना है, आपने कोई जमीन नहीं बनानी, आप डिफरेंट होंगे, हम DH में इन्वेस्टिंग करते हैं, हम जमीन नहीं खरीदते, हम डिफरेंट हैं, हम टैलेंट पे जाएंगे, हम ये दुनिया कर रहे हैं, हम यूनिकॉर्न्स, हम ये वो। आपके जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि नहीं ब्रो मैं शादी नहीं करूंगी, मैं यूनिकॉर्न बना, राइट।
लेट्स सपोज आप सारे 100 में जाएंगे और लेट्स सपोज देयर वाज somebody else जो कि आपको बीट कर देगा just because they were faster, they had more money, whatever. Let's suppose you know that today, or let's suppose you have 3 years. What would you do differently by cashing this momentum? Honestly, I don't know. I think so abhi tak humne, you know, we haven't looked like this, you know, because like Sunny is like right now it's just we're thinking about war. And that again, we're not businessmen. You are. We're not. Honestly, we're not. We are not. You are. There is respect to look at that, but we're not the people who look at business the way usually people look at business, right? Where you have to do lots of things which are like. अब आप सोच रहे हैं कि हमारा पिछले 8 साल से what does usually the founders have, and like it is exactly as what our bank balance is, right? And what our bank balance is usually quite negative most of the time because we're always just burning most things, right? और इसमें ये नहीं है कि like we ये just mistake नहीं है. That's how life is. हाँ, but like, you know, like मुझे लगता है वो सवाल the question was very different, you know, like why what about if you think like that? That's a question. very very difficult. I think it is चलो let's think about it. हम इसमें cut कर देंगे ये सारा thinking process. Think about it. We can add this, done. There's no issue. But like, tell us more. मतलब एग्जांपल Tell us more. अब देखिए एग्जांपल अगर हमें लगता है कि यार अच्छा क्योंकि अभी भी हमें लग रहा है ये बस्ट हो रहा है, अभी भी बस्ट हो रहा है. अपनी बात करता हूँ. अभी मैं अब्दुल्ला से ही बात कर रहा था, like this is what it is, you know, like अगर हम ये बोलें कि यार ठीक है हमें you know less number of people नहीं रखने हैं, let's think about more in terms of कि जो हमारा advantage ये है कि we're here, सही है, और हमारे पास we have a great team, you know, और हम इस मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं. इस तरह आप बात करें, we can, you know, took और आपने नहीं कैप्चर की भी. अभी बिल्कुल नहीं की. आपने तो बिल्कुल आपको मोमेंटम है, आप कहीं पहुंच रहे हैं, बट आपने कुछ भी नहीं किया अभी तक. मतलब कैपिटल वाइज आप तकरीबन अभी आप हवा में है, जिससे नीचे आपने फाउंडेशन भी नहीं बनाई अभी. Agree. सही. And like, you know, just tell us more. ये देखिए इंसान, मैं अपनी बात करता हूँ ना, मैं आज से अगले 3 सालों में जिस बिजनेस में हम हैं, we know कि it's going to be dead. ठीक है. Services is going to be dead. Services is not going to be dead, but the services that we are doing is going to be dead. ठीक, the models evolve, change, the business model fit जो हमने को भी ढूंढनी थी, अब वो है नहीं. और ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा है, कुछ दफा हो रहा है लाइफ में. ठीक. When you know that, तो you use your momentum in building something else. ना कि जब ये हो तो मैं इस पे जंप कर चुका हूँ, और जब ये हो मैं इस पे जंप कर चुका हूँ. There is a very good case study. Very good. It's probably the best case study that is out there in the market. It's the case study that Harvard wrote on the transformation of Microsoft when Satya came. See, now imagine a company that's the world's most valuable company, Microsoft. Yeah. And now a new CEO has come, and the new CEO is telling people who have built the most valuable company of the world that let's build the most valuable company of the world by doing something differently. Now the kind of entitlement that they people, उस टाइम पे जो लोग थे वो तो बहुत मुखालिफ थे इस बात के, यार जी बेवकूफ आदमी हम तो, और वो ये कह रहा है क्लाउड में जाओ, वो ये कह रहा है ऑन प्रेम से निकलो, वो डिफरेंट बातें कर रहा है. हिट रिफ्रेश बुक है, बड़ी प्यारी बुक है सत्या की, you guys should read that. So that transformation is amazing. But अब अगर हम देखें, अब जो माइक्रोसॉफ्ट है ओपन सोर्स में है, गिटहब एक्वायर कर रहा है, हालांकि ओपन सोर्स के खिलाफ ये लोग पता नहीं क्या कुछ किया करते हैं. मतलब आप मतलब नहीं, मेरे एज में मुझे पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वाज शदीद अगेंस्ट ओपन सोर्स. ठीक, बुक्स क्या, लॉज क्या, और पता नहीं क्या कुछ नहीं करते. ठीक, ये एप्स्टीन फाइल पे जो बिल गेट्स की कुत्ते वाली हुई, इससे बहुत ज्यादा कुत्ते वाली इसकी ओपन सोर्स पे हुई थी. ठीक, क्योंकि भाई बहुत अगेंस्ट थे ओपन सोर्स के. ठीक है, भाई का कंट्रोल था सारी चीज पे. फिर उन्होंने ऑब्वियसली क्लाउड में भी गए, और ऑब्वियसली लिंक्डइन एक्वायर हो रहा है, और गिटहब एक्वायर हो रहा है, और माइनक्राफ्ट, और जो भी बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, ये सारी एक्वायर्ड प्रोडक्ट्स हैं. स्काइप, you know, Yammer, almost every single thing. और इसमें बहुत सारी ऐसी जो हमें पता भी नहीं कि क्या चल रहा है, right? Because they probably saw that कि यार death is inevitable, let's build something new. Let's go in new things while it lasts. And give your full, I'm not saying give up on whatever you have, probably success हो जाए, लेकिन just doing this, not betting on anything else and raising investment from a VC who would give up on you just because you had a down run, because he has invested in 6 other things. बट आपको लगता है कि इन्वेस्टर यूजुअली हर जगह एक जैसा ही तो ऑलमोस्ट नहीं ऐसा होता. नहीं ऐसा होता. It's too much commercialization in Silicon Valley. They really don't care. It's capitalism pro max in Silicon Valley. You want to do it. मुझे पता है कि रहता है. मुझे लगता है कि यार if you are doing it with a lifetime idea that you have built with your life, yeah, that's not the way to go. And if you are doing that with the lifetime idea that you have built, then have some backup. वरना लाइफ में जो ये प्रोग्रेशन डाउन होती है ना, जिन फाउंडर्स, And what you have in your mind, you know, like so जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब था, बैकअप के लिहाज से बात है, मैं था ना, तो हमने लास्ट में ये गालिबन बात डिस्कस की थी. तो फ्लो डॉग था, फ्लो समथिंग, फ्लो चैट, फ्लो डॉग, आई डोंट नो.
that was an amazing Slack version that somebody launched, and then Jira ने अपना hip chat या पता नहीं ऐसा कुछ था जो launch किया था, और Skype तो चल ही रहा था, and then we heard कि चलो Slack भी कुछ चीज़ है, जाओ भैंस, अरे ये इसको कौन पूछेगा, ये तो प्राइवेट सी कंपनी है, और उन्होंने भी ये सोचा होगा जो बाकी लोग थे कि यार इसको जाओ भैंस, ये क्या चीज़ है, और उसका इंटरफेस भी इतना अच्छा नहीं था वैसे, ठीक, लेकिन आउट ऑफ अ सडन सारी हवा बदली, अब हमें नाम भी नहीं याद आ रहे उन लोगों के, ठीक, just because Slack was better in this or that or flana or tamgana, you going too much in one route that everyone else has taken, where you already are the second best player, you already are not the ones जिनके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो और आपका मोमेंटम है, लेकिन आपका थोड़ा सा पाकिस्तानी माइंडसेट भी है कि इसमें इक्विटी बहुत ज़्यादा ऑन होल्ड है, you guys are into partnerships but not too much, this means कि आप थोड़ा सा प्रोटेक्टिव भी हैं लेकिन स्केल करना भी चाह रहे हैं, सही, तो your chances, if I were to bet, your chances are मतलब low, not because you guys are at fault, but because that's how startup market is, and it's not a bad idea, it's anti-ego, हम लोग जब too much होते हैं ना, और वैसे भी वो हमें थोड़ा सा टीपू सुल्तान माइंडसेट दिया जाता है कि यार नहीं कश्तियाँ जला दो, do or die, sure, but then think about it कि there will be, यानी अगर खान साहब जैसी शोहरत चाहिए तो खान साहब जैसा वो जेल भी काटना पड़ेगा, ठीक है, तो अगर आप वाकई ये समझ रहे हो कि अगर ये जीरो पे दोबारा आया तो कोई मसला नहीं है यार, दोबारा से बिल्ड कर लेंगे, इट्स ओके, तो श्योर आई वुड आर्ग्यू कि ये दोबारा से नहीं हो पाएगा। Do you think, specifically, अगर Amazon की बात करें, do you think in specifically in sales right now in Pakistan, अगर सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट की बात करें, do you think डिज़ाइन जिस तरीके से लोग फोटोशॉप बाय करते हैं, टीम्स बाय करते हैं फोटोशॉप, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, लोगों को कैनवा की ज़रूरत नहीं है, वो तो छोटा प्रॉब्लम है, ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है जो कमर्शियल शूट्स करना, कमर्शियल शूट्स हैं स्पेसिफिकली, वो सारा का सारा पाकिस्तानी मार्केट में तो हम सॉफ्टवेयर नहीं बेचेंगे ना, पाकिस्तानी मार्केट में तो हम उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आगे सर्विसेज बेचेंगे ना। पाकिस्तानी मार्केट में अगर मैंने जाना होगा, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अभी आप डायरेक्टली मारिया बी और सबसे बात कर रहे हैं, आई वुड टॉक टू गिलवीज और द एजेंसीज दैट आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू मारिया बीज एंड एवकोक एंड स्प्राइट एंड ऑल दैट, आई वुड ईदर एक्वायर देम, पार्टनरशिप विद देम, or make an exclusive deal with them or something, where I'm not selling to the direct consumers or the direct B2B customer, because you don't want to deal with them. They've already been in some places, and let's just talk to the founders of others. Agree. Distribution channel wise, again, but like if you look at this number, specifically, अगर हम let's suppose हम कोई एजेंसी बाय भी कर लेते हैं, उससे सारे क्लाइंट्स भी बाय कर लेते हैं, right? तो if you look at this number, do you think like is it like what do you think like specifically अगर हम पाकिस्तान मार्केट की बात करें, what's the number look like, because like when it comes to paid marketing अगर आप देखते हो या बैठ के SFP मार्केट के देखते हो, तो उसमें in terms of हम जब देखते हैं जैन कमर्शियलाइजेशन के एंगल से पूछ रहा है कि एग्जांपल अगर इमेजिन आउट कि हम टाइम निकालते हैं पाकिस्तान का, ठीक, राइट, कि जितने भी मीडिया प्रोडक्शन होता है और गिलवी के थ्रू चले जाएं, ये एग्जांपल डायरेक्टली ब्रांड के थ्रू चले जाएं, ठीक, व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि सिंस अभी हम आई थिंक फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जब तक हमारे यूएस बेस सेटअप नहीं हो रही, हमारा गोल ये है कि हम पाकिस्तान में जब तक हैं, वी हैव कस्टमर्स, they can give us great feedback, we can earn at least something right in that case. मुझे लगता है कि पाकिस्तान इमेजिन आउट का कमर्शियल एंगल पाकिस्तान में कितना हो सकता है? नहीं, बहुत अच्छा नहीं होगा। सिस्टम लिमिटेड की अगर आप एनुअल रिपोर्ट पढ़े, मैं तकरीबन काफी से पढ़ता रहा हूँ, मैंने देखा कि उनके पाकिस्तान में जो सर्विसेज बेच रहे हैं, दे हैव बीन इन लॉस फॉर सम टाइम, राइट, एंड प्रोबेबली दे हैव नेवर मेड प्रॉफिट इन पाकिस्तान, राइट, एंड आई वाज सेइंग मैं तो सही था ना, मैं सही था, पाकिस्तान में बिजनेस क्यों करूँ मैं, ठीक, लेकिन टर्न्स आउट कि फिर उन्होंने एक दफ़ा गालिबन एक उनके जो एनुअल रिपोर्ट आती है उसमें या कहीं पर उन्होंने ये लाइन लिखी कि देखें वी वांट टू बी इन देयर बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ, बिकॉज वी आर बेस्ड हियर, आवर हेडक्वार्टर इज हियर, तो वी वांट टू बी इन द लॉबी, ऐसी कोई बात उन्होंने लिखी, उससे मुझे बहुत क्लैरिटी मिली और अब मुझे ये बात समझ में आई है। देखें फॉर एग्जांपल अभी आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कस्टमर की बात कर रहे थे कि आपको एड्स लाने पड़ रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ करना पड़ रहा है। इमेजिन अगर पीएम ने लगाया हुआ है $160 मिलियन का बिजनेस बजट लगाया हुआ है पीसेप के साथ कि यार हम अपनी एप्स को क्यों नहीं मार्केट में दुनिया में लेके जाते हैं, you don't have to do anything, just being there would market you in places जहाँ पे आपका भी जिंदगी में पहुँच, डेवोस में आपका स्टॉल लगाओ, फ्लड जगह पे लगाओ, आपको उसमें करने कुछ नहीं पड़ रहा, ठीक, क्योंकि पाकिस्तान के पास प्रोडक्ट नहीं है ना जो वो लेके जाएंगे कहीं पे, ठीक, एंड यू आर द प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान, राइट, इट्स अ डिफरेंट साइज ऑफ मार्केटिंग, लेकिन इट वर्क्स। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आप इसको टू कमर्शियल होकर सोचेंगे ना कि यार मुझे रुपए पे कितना रिटर्न आ रहा है, पाकिस्तान में उस तरह से वर्क नहीं करेगा, एग्री आरओआई बेस नहीं, हाँ, पाकिस्तान में चीजें दूसरी तरह से वर्क करेंगी, लेकिन और आपको चांस मिलेगा क्योंकि और कंपेटिटर कोई नहीं है। It's so deep यार, specifically this term कि यार आपको you don't need to think about ROI perspective from here. Yeah. अगर आप इसको थोड़ा सा आपको काउंटर एक और एग्जांपल देता हूँ। पिछले वीक में निफ्टी IT इज द स्टॉक इंडेक्स, स्टॉक इंडेक्स होता है जो कि मल्टीपल स्टॉक मिलकर, निफ्टी IT इज स्टॉक इंडेक्स फॉर इंडियन स्टॉक्स, इन्फोसिस, टाटा,
विप्रो, ये सारी जो सर्विसेज कंपनीज हैं ये सारी उसके अंदर है. अच्छा. It went down by 7% last week, ठीक, and 20% in last year. Versus, और ये तकरीबन पूरी दुनिया में टेक स्टॉक्स जो कि सर्विसेज में स्पेशली हैं वो सारे ही नीचे गए एक्सेप्ट पाकिस्तान. पाकिस्तान में नीचे नहीं गए. सिस्टम लिमिटेड हैज बीन प्रोग्रेसिंग वेरी गुड. इट्स अ वेरी सॉलिड स्टॉक. अभी और भी ऊपर जाएगा इंशाल्लाह. व्हाई? यहाँ बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं. मर्ज तो नहीं करे सिस्टम लिमिटेड के साथ. नहीं, हम नहीं मर्ज कर रहे. मैं मेरा वैसे अच्छा, आगे चलते हैं. लास्ट बात, जो आप लोग हायर करना चाह रहे हैं, जिस तरह का टैलेंट आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप लोग इस्लामाबाद में हैं, आप लोग मेरे साथ इस्लामाबाद से ही हायर करते हैं. कराची वगैरह में क्यों नहीं जा रहे बाकी जगहों पे? गए थे हम लाहौर में. प्लान स्टिल अभी प्लान यही कर देखते हैं, लेकिन वी ओपन इन लाहौर वंस, बट उस टाइम पे अगेन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का एक जगह होना बड़ा नेसेसरी होता है, अदरवाइज वो कल्चर डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत मुश्किल है हमारे ठीक लिए. है. तो तो आप जो ग्लोबल टीम रही वो कैसे कर रहे हैं? वो कर लेते हैं, क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट में आते हैं कि जहाँ पे रिमोट वर्क कर सकता है. अब बैकएंड में वर्क कर सकता था. बैकएंड में वी हैव पीपल इन पाकिस्तान एज वेल जो रिमोट काम करे, बट ये कि बट फॉर डिजाइन पीएम वो सारे ऑन सेट टेबल के ऊपर होता है. उसको डिस्ट्रीब्यूट करना थोड़ा मुश्किल है स्टेज के ऊपर. ठीक. बट प्लान आप खुद ही कहते टैलेंट लाहौर में भी नहीं है, तो मैं तो ये सोच रहा था लाहौर में टैलेंट होगा तो मे बी इवेंचुअली वी कैन. इस्लामाबाद से बेहतर है. इस्लामाबाद में कम्युनिकेशन बेहतर है. खैर, इस्लामाबाद से बेहतर मैं इन सेंस कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली मैं लाहौर, थोड़ा सा मुझे वो होता है, लेकिन हमारा यहाँ पे यूनिवर्सिटी थोड़ी ज़्यादा है. इस्लामाबाद में इससे ज़्यादा लोगों के लिए करीब भी पड़ता है. नस्ट के अलावा ना कोई अच्छी यूनिवर्सिटी, मतलब एयर यूनिवर्सिटी, कॉमसेट्स, फास्ट आप कह सकते हो, लेकिन मतलब वो नहीं मुझे मिलता सच्चा प्यार जो मुझे लाहौर में मिल जाता है. नहीं सही बात. What about Lum's talent? Yeah, Lumsford Talent is trained for research outside Pakistan. Lumsford Talent is not trained to work in a product company in a 6 days a week job. They're not producing talent for that. So you would go for that. They're better in communication. They're more creative. But they're not there to make your company वैसे वो successful. रुकेंगे भी नहीं पाकिस्तान में. वो रुकेंगे नहीं. उनका why, उनका DNA is कि हमें बाहर जाके पढ़ना है या रिसर्च करनी है, कुछ और करना है. तो वन वुड आर्ग्यू कि लम्स उनको सक्सेसफुल बना रहा है. सेकंड आर्गुमेंट कैन बी कि जिस तरह के प्रिविलेज घरानों से वो आए हैं, वेरी लाइकली कि वो सक्सेसफुल होंगे. Nest is a counter example, you know. So Nest produces real. This is economical as well, right? Yeah. तो पूरे पाकिस्तान का बचा जाता है. Yeah. जो मेरिट पे आता है. Yeah. That is. Yeah. तो प्लान है, but let's see. अभी हमें हेडकाउंट की रिक्वायरमेंट है भी नहीं कि हम कोई 300 बंदा हमने हायर करनी है. तो हमें मैक्सिमम 10 20 30, तो वो आई थिंक हमें इस्लामाबाद में ही मिल जाता है, बट इवेंचुअली हमें करना तो पड़ेगा लाहौर और कराची में. मे बी सम सॉर्ट ऑफ स्मॉल ऑफिसेस. Makes sense. चलें जी, आई थिंक बहुत मजा आया. मुझे तो बहुत मजा आया. Same likewise. Yeah. इस्लामाबाद आना वर्थ इट हुआ. इस्लामाबाद आना was very worth it. Yeah. चले. I wanted to meet Vairo because they are very viral in Pakistan. And so मुझे भी थोड़ा बहुत फोमो हो रहा था यार इनसे बात कर रहे हैं. और हम जब फर्स्ट टाइम मिले थे इस्लामाबाद में, मुझे तो ऐसा लगा जैसे हम पता नहीं कब से जानते हैं आपको. मतलब इट वाज वेरी Energy is good, yeah. एनर्जी इज गुड. तो चलें जी, आई होप you guys are the future of Pakistan. Hopefully you will build something that we all are proud of. You are already doing that. अल्लाह को बहुत सक्सेस दे. I mean, मिलते हैं अगले एपिसोड में.